तुमको गोल यही था तुमको कि कोड यू करने गेट में ज्यादा अवेयर मजा ऑफ आता द है? टूल्स। या तो अगर मतलब लाइक अगर तुमको इस फील्ड में लाइक अगर इस फील्ड को एक्सप्लोर करना है और मतलब वो करना है तो लाइक तुमको टूल्स यूज करना आना चाहिए। मेन मोटो कल का स्क्रीन एप्लीकेशन नहीं था, मेन मोटो था तुम जो फिग्मा का जो इंटरफेस है उससे फेमिलियर हो जाओ और टूल्स यूज करना सीख सको। बिकॉज फिग्मा सिर्फ बहुत एक एक चीज के लिए लिमिटेड नहीं है, इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक अगर जैसे जैसे तुम इसको एक्सप्लोर करोगे ना तो लाइक आगे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अभी तो तुम्हें बस इंट्रोड्यूस ही कराया, छोटा सा पार्ट पता चला है फिग्मा का। फिग्मा बहुत बड़ी चीज है, तो मतलब लाइक टूल्स को एक्सप्लोर करोगे तभी पता चलेगा। तो ऐसे सीएसएस वगैरह से मत करो, टास्क वगैरह कंसीडर्ड नहीं होंगे तुम्हारे, ये जो भी तुम सीएसएस वगैरह से अगर कर रहे हो तो। yes, that's why we asked for Figma link, right? Cool. We're kind of disappointed, so just to let you know कि ये चीज़ कंसिडर नहीं होगी अगर एसएस। हाँ, एक्चुअली वी आल्सो फाउंड दैट सबके कुछ लोग ने एसएस लेके ही डाल दे रहे हैं उसमें। लाइक you are allowed to use dummy images and all, but ऐसा नहीं है कि like you have to you will use the full image of the screen you are asked to design. So cool, बिकॉज हमने you रेंडमली can दो move तीन on. फिग्मा फाइल खोल के Yeah. देखी हैं। लाइक ऐसा मत समझना कि हम तुम्हारी फिग्मा फाइल्स नहीं खोल रहे हैं। लाइक दो रेंडमली हमने तुम्हारी फिग्मा Yeah. फाइल्स खोल के देखी हैं और उसमें कुछ भी नहीं था दो तीन में। Mhm. सो लाइक मतलब ऐसा मत करो। लाइक जेन यहाँ पे कोई ऐसा कोई वो नहीं चल रहा। लाइक तो सीख ही रहे हो तुम सब लोग, तो जो बताया जा रहा है उसको मतलब अगर तुम खुद एक्सप्लोर करोगे तो लाइक अच्छा भी लगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। सो तुम हमसे चीटिंग नहीं करोगे, मतलब लाइक खुद से चीटिंग कर रहे हो, सो मतलब ऐसा मत करो। Yeah, be honest to yourself. या Cool. Yeah, I think we should now move. एक और बात, लाइक Maybe किसी to को the way to. Yeah. लाइक फर्स्ट टास्क करने में लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम आई या फिर कोई नई चीज डिस्कवर की, लाइक अगर कोई भी डाउट हो लाइक पहले वाले टास्क से रिलेटेड तो कुछ पूछ सकते हो। उसके बाद फिर हम आज का शुरू करते हैं। लाइक कोई भी डाउट वगैरह हो फर्स्ट Yeah. टास्क से रिलेटेड ऐसे कोई डाउट जो unanswered रह गए थे, like members were there to help you out at every like second. So if there was any doubt, you can unmute yourself and ask. Cool. I think everyone's Sir, good is to there go. any way to get good images from uh, from that unplugs? Because when I was using that Unsplash, it was very low quality. ओके। Okay. सो तुम उसमें लाइक आज हम प्लगइन्स वगैरह के बारे में भी बताने वाले हैं। सो लाइक उसमें भी तुमको पता चल जाएगा। लाइक साइट्स वगैरह से भी तुम डाउनलोड करके फिर तुम उसमें कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइक तुम प्लगइन्स यूज करते हो तो मतलब क्वालिटी अच्छी होती है लाइक फोटोज की। प्लस इसमें क्या रहता है कि ना तुम बस लाइक Yeah. एज अ सिर्फ डेमो चीज बना रहे हो। लाइक तुम जो डेवलपर होगा वो तुम्हारी ये इमेजेस वगैरह को यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। वो बस तुम्हें तुम्हें एक बस रेफरेंस के लिए होते हैं। तुमको उसको दिखाना होता है लाइक ये मेरा डिजाइन है, तुमको इस तरीके से Just a बनाना है, mock-up. ठीक है। जस्ट अ मॉकअप होता है, ठीक Yeah. है। अब जैसे तुम कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे उसमें जो तुम इमेजेस यूज करोगे मतलब रेलेवेंट टू दैट प्रोडक्ट, तो वो तुमको लाइक जो भी तुमसे वो प्रोडक्ट बनवा रहा होगा वो तुमको इमेजेस प्रोवाइड करेगा। लाइक मतलब लाइक जो भी उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी या उससे रिलेटेड होंगी, या तो तुम कहीं से हाई डेफिनेशन में फोटोज निकालोगे या वो फिर डिजाइन में क्या होता है बस तुम एज अ रेफरेंस तुम उसको बनाते तो उसमें क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। बस डेवलपर को दिखाना होता है लाइक मेरा इमेज इस तरीके से रहेगा, इसके ऊपर मेरा ग्रेडियंट वगैरह इस तरीके से रहेगा, तो वो इतना मैटर नहीं करता। Mhm. और कुछ? सर जैसे अपने कंप्यूटर से अगर हम लोग को डालना है वो वाला पार्ट में दिक्कत आ रहा था। अपने कंप्यूटर से कोई इमेज या ब्राउज करके जो इमेज डालते हैं वो वाला पार्ट में। और मैंने जितने भी इमेजेस यूज किए जो आप लोगों ने Okay, प्रोवाइड so किए थे वही वाले यूज किए। cool. सो तो ऐसा कंप्यूटर है, से इमेज वाला आज दिखा देंगे। अच्छा, आज आज हम दिखा दिखा देंगे देंगे तुम लाइक। लोग, राइट? Cool. Any other doubts?
or anything? Okay, yes. अच्छा नहीं है तो फिर Fonts. फॉन्ट्स का ऐसा रहता है लाइक फिग्मा में ना जितने भी तुम्हारे गूगल फॉन्ट्स है ना वो सारे तो अवेलेबल रहते हैं गूगल की तरफ से जो भी तुम साइट पे जाना googlefonts.com करके साइट है उस पे आ रहा है उस पे जो भी फॉन्ट्स रहते हैं ना वो अवेलेबल रहते हैं बाकी क्या होता है तुमको लोकली अपने सिस्टम में ना डाउनलोड करने होते हैं लाइक बहुत सारी फॉन्ट साइट्स होती हैं लाइक दा फॉन्ट हो गया 1001 फॉन्ट्स हो गए मतलब बहुत सारी साइट्स होती हैं फॉन्ट्स की वो हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे उससे मतलब लाइक डाउनलोड करके तुम्हें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी होती हैं लाइक फॉन्ट्स And to access those fonts एक बार Figma restart करना पड़ता है इंस्टॉलेशन के बाद. बाकी फिग्मा में जो गूगल फॉन्ट्स है वो तो अवेलेबल रहती हैं Yeah. And generally वही यूज में आती हैं. So अभी धीरे-धीरे पता चलेगा कि you don't need any external fonts until unless for a poster or something. So तो अगर और कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े हम लाइक ओके रोशनी फिर स्टार्ट करते हैं फिर जैसे एक बार चैट सेक्शन में बोल दो कि डाउट नहीं है. ठीक है. ठीक है. ओके. Cool. So we have kind of did you actually aware of this thing. So moving on to the other thing. Yeah, done. Okay, so आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन है UX. All about UX. UX in short, in full form is basically user experience design, which we also call UX design in short. So actually, what UX design is, the goal of this UX term basically is to improve the customer satisfaction, like for whom you are creating a product, like कुछ भी product तुम create करते हो, I should frame it like this. UX is all about considering the needs of the people for whom you are creating any product, such as app or website. Like किसी भी बंदे के लिए तुम मतलब किसी एक सिंगल के लिए तो नहीं करते हो, किसी भी यूजर बेस के लिए करते हो. So considering the people's needs, need of those people, and emphasizing through their needs, that is called that term, and that whole process is basically known as user experience design. So you are actually designing and then going a step further and placing your users at first, and not yourself, not or the CEO of the product जो भी idea लेके आया, but users first. ऐसा है. UX का गोल ही है, मतलब मोटो यही है कि कीप यूजर्स फर्स्ट. दैट इज व्हाट इट इज. So okay, so UX design is basically it is used to determine what an experience will be like when a user interacts with any product. Like तुमने कभी स्विगी यूज किया है तो स्विगी यूज किया या फूड ऐप कोई भी यूज किया है, जोमेटो यूज किया है, तो तुम उसे यूज करते हो और एंड देन यू डोंट फील लाइक, मतलब तुम्हें लगता है कि हाँ अभी तुम्हें भूख लगी तो तुम यू आर एट द राइट साइड. दैट इज एक्चुअली अचीव्ड थ्रू अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे अचीव करते हैं. Zomato or Swiggy would have used, would have created an app that मतलब उतना satisfactory नहीं हुआ होगा, हो सकता था ऐसा भी ऐप को क्रिएट कर सकते थे, but how they became successful and all, that is that is basically because they kept users at their priority list. So yeah, in short, UX is this only.
Yeah, you can take searching all for another music. examples also, like currently now this time you using Spotify. Like earlier you are earlier you used to use Ghana Plus and other apps for music streaming, but now you use Spotify. So what's the big reason behind it? Like Spotify तुम लोग क्यों use करते हो? Like क्यों मतलब कोई Like मतलब both like are, किसी there को are a number of song streaming apps. There are a million number of song streaming apps. But अभी instantly ऐसे Spotify is at its peak, ऐसे reach हो गया है कि अब सबके जुबान पे Spotify है. सब भूल गए हैं गाना and other thing. और एक फ्री है Wing वो। करके भी था ना शायद, Wing music. नहीं Free ऐसे बात तो नहीं है। फ्री गाने फ्री नहीं क्या है, इसमें भी तुम्हारा प्रीमियम वर्जन है। गाना सब प्लस में में है. भी तुमको प्रीमियम लेना पड़ता था। नहीं, सभी में ये था। गाना और स्पॉटिफाई में बेसिक डिफरेंस यही है कि गाना जो है ज्यादातर अच्छे गानों को जो है प्रीमियम वर्जन में ही रखता है। स्पॉटिफाई जो है लगभग सिर्फ कुछ ही गानों को रखता है और फ्री नहीं होता तो उसको ज्यादा यूज नहीं होता। या और वो एल्गोरिदम वाली चीज है वो भी, दैट इज आल्सो राइट, बट एल्गोरिदम वाली चीज तो YouTube म्यूजिक के पास भी है. YouTube म्यूजिक का एल्गोरिदम इज सेड टू हैव द बेस्ट, लाइक इज सेड टू बी द बेस्ट एल्गोरिदम, वैसा कि तुम्हारे रिकमेंडेशन को इस तरह से वो ऑर्गेनाइज करता है कि यू हैव द बेस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस वैसा. So why people are not more inclined towards YouTube music as well? उनके पास भी premium है, like they could have given they are giving the premium memberships. So like coming to the point, basically Spotify ने काफी user research किया before coming to any decision, and उसका एक Spotify design करके forum भी बन चुका है. मतलब Spotify डिजाइन करके एक ब्रांच है. कोई भी किसी भी ऐप के लिए कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने लाइक यूजर्स के लिए ऐसे स्पेसिफिकली सोचा हो. लाइक एक बंच ऑफ एक पार्ट है लाइक स्पॉटिफाई डिजाइन, एक स्पॉटिफाई का लाइक कोर है, कोर काइंड ऑफ लाइक हार्ट है उसका स्पॉटिफाई का. दैट इज व्हाट दे आर, so those bunch of people are doing this stuff that are attracting a large amount of like user base. जैसे तुमने देखा होगा अभी 2020 जब एंड हुआ था तो लाइक स्पॉटिफाई ने 2020 रैप्ड करके एक वो चलाया था। Yeah. सो लाइक दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ यूजर एक्सपीरियंस। लाइक अपने जो कस्टमर एंगेजमेंट है वो कैसे बढ़ाना। लाइक मैं अपने यूजर के लिए सोच रहा हूँ तो वो मतलब लाइक वही सबसे बड़ी बात है। मतलब लाइक वो अपने यूजर के लिए सोच Yeah, रहा है उसके एक्सपीरियंस। and in spite of giving too much ads, like Spotify plays ad like after every 3 or 4 songs वो 2 ad दे देता है. और आजकल तो like 3 आ जाते हैं कभी कभी, and that's very irritating. Still we have that patience to like console ourselves and Spotify पे ही जाते हैं हम 10 बार, किसी और ऐप पे स्विच नहीं होते. Like most of the people का तो यही सिनेरियो है. बाकी या सबके पास अलग अलग choices हैं. So yeah, I know Geo Savan sucks a lot. Cool. तो Cool हो गया. वही है कि So स्पॉटिफाई बेटर क्यों है। लाइक मतलब तो उसने इतनी यूजर रिसर्च कर रखी है, इतना यूजर बेस बढ़ा रखा है इसलिए। नहीं कंबल दे जा। cool. Coming to the next thing, that is you experiment. चलो थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं अब. So डिजाइन में भी पढ़ाई होती है. Okay. So coming to the to what is actually this pyramid. So basically within UX, this is a discipline tree kind of thing. कि सबसे base में जो रहेगा, that is the most important thing and that is kept at most priority to the in comparison to the one that is on top. So इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. First of all, first thing comes is utility. So this is the most basic determinant in creating any product or any service that like किसी भी idea का like ideation process का अगर तुम्हारे पास कोई भी idea आता है
तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, लाइक सबसे बेसिक स्टेप और सबसे फंडामेंटल चीज जो होती है, दैट इज डिसाइडिंग द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. इन अदर वर्ड्स, लाइक दैट द आइडिया यू हैव, इज इट एक्चुअली सॉल्विंग एनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और नॉट, या फिर तुम ऐसी रख दियो. और मतलब देयर आर number of startups, and why all of them are not like succeeding at the exceptional rates. So इसके पीछे रीजन होता है कि लाइक तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तो तुम एक्चुअली मतलब यू हैव टू थिंक अपॉन दैट, ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए तुम्हें कि, और तुम्हें समझ में आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि is that is your solution. हाँ, people generally tend to provide solution like कुछ, तो people लोग एक्चुअली इस चीज पे वो करते हैं, लाइक सॉल्यूशन से फिर आएंगे, सॉल्यूशन पहले सोच लेंगे कि हाँ चलो ये ऐप बनाते हैं, ये करेगा, ये करेगा, और बाद में डिसाइड करते हैं कि इसमें ये फीचर्स डालते हैं. सो दैट इज बेसिकली द रॉन्ग थिंग. सबसे पहले तुम्हें लाइक सबसे फंडामेंटल चीज ये है, तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. लाइक बेस होता है ये कि इफ यू हैव टू फर्स्ट कंसिडर, like come to the basic node of the tree. जो होती है वो होती है कि तुम्हें like प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि जो तुम सॉल्व कर रहे हो, like तुम्हें यूजर पता हो, और जो तुम्हारा सोल्यूशन है, like सोल्यूशन में तो आना भी नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, बट स्टिल तुम्हारा सोल्यूशन किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एंड डू पीपल एक्चुअली नीड इट. सो दैट इज द बेसिक थिंग. जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, लाइक वो कुछ लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, तो लाइक तो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक सबसे पहले तो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना, फिर देखना कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक्चुअली लोगों के लिए वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं. मतलब लाइक अगर वो कोई बंदा उसको सॉल्व कर चुका होगा, तो तुम्हारा उस पर काम करने का कोई मतलब ही नहीं है. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंड करना बहुत जरूरी होता है शुरू में. Yeah, cool. So coming to the next thing, that is usability. Okay. Usability is actually what thing, it consists of number of factors. Like जो users होते हैं, people, they need to able to like figure out कि how to use your product. ये भी एक दूसरी चीज है. Like if you come to a solution, तो अगर तुम्हारा सोल्यूशन तुम्हारे पास कुछ भी दिमाग में है, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि इज इट एक्चुअली यूजेबल टू द, लाइक यूजेबल एज इन, कैसे बताऊं, इट्स लाइक सपोज यू हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट. अब यूजर को क्या वो इंट्यूटिव इनफ है कि वो किस तरह से यूज करेगा उसे. बेसिकली Like, क्या तुम्हारे होता है पास कि हाँ, जब भी तुम कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हो, तो उसमें ना लाइक तुम यूजर्स गोल डिफाइन करते हो कि लाइक ये यूजर गोल मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ. लाइक ये यूजर को ये प्रॉब्लम आती है, और यूजर ये अचीव करना मतलब यूजर को ये अचीव करना है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. तो यूजेबिलिटी में वही आता है कि तुम जो भी सॉल्यूशन या जो भी तुम वो करोगे, वो यूजर उस अपने यूजर गोल्स को अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो उसके लिए यूजेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह भी होती है, लाइक वो सब भी होती हैं कि जो मैंने प्रॉब्लम जो मैंने यूजर गोल्स डिफाइन किए थे, यूजर वो मतलब अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा. सो बेसिकली यूजेबिलिटी यही चीज होती है कि तुम ये बेसिकली काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि यूएक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है. काइंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यूजेबिलिटी है कि इंट्यूटिव इनफ होना चाहिए. कोई भी चीज, अगर बटन है तो वो इंट्यूटिव, लाइक कोई लिंक है तो वो होना चाहिए यूजर को कि समझ में आना चाहिए कि दैट इज अ लिंक, एंड उसे क्लिक करने पे हम किसी और चीज पे जाएंगे. सो दैट इज द बेसिक थिंग. So coming to the next part, that is desirability. So अभी हम Spotify का डिस्कशन कर रहे थे. So how to convert people's needs into a want. Like need और want में काफी difference होता है. Like need is basic clothing, basic water, like basic things that you need to survive वैसा वाला. And want is like मुझे ये भी चाहिए. I still have the basic things, but still I want to like have those two, like because they are fancy and like वो काफी सही होगा, like better than what I have till now, what I'm having till now. So that is basically desirability.
कि स्पॉटिफाई का डिस्कशन जो हम अभी कर रहे थे, तो गाना भी है ऑलरेडी, इतने सारे म्यूजिक एप्स हैं ऑलरेडी, ओके। सो व्हाट विल मेक स्पॉटिफाई मोर डिजायरेबल दैन दी अदर्स, कॉज फंक्शन तो सेम ही है, लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीमिंग है। तो स्पॉटिफाई ने किया क्या? सो स्पॉटिफाई ने किया aesthetics का major role play. Coming to the next thing, that is aesthetics. Aesthetics basically is how your product looks like and how your product feels like. तुम्हारा जो product का look है overall, and overall product, like every page, every button, every interaction, micro interactions, like click करने पे वहाँ पे कौन सा interaction हो रहा है, क्लिक करने पे भी या फिर नहीं भी क्लिक करने पे या स्वाइप करने पे कोई भी जेस्चर्स पे कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, लाइक हाउ टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट, किसी भी एक्शन को लाइक अचीव करने में कितना टाइम लग रहा है और कैसा वो पूरा एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस, लाइक दैट आल्सो कम्स इनटू एस्थेटिक्स, बिकॉज कलर्स and UI टाइपोग्राफी। basically is a part of that typography, one of the major things, yeah. सो स्पॉटिफाई में देखा होगा ओवरऑल एक फॉन्ट है, बस एक फॉन्ट है, और वो हर जगह कंसिस्टेंस मतलब हायरार्की मेंटेन करके चलते हैं, एंड उसमें लाइक लाइक एस्थेटिक्स में तुम स्पॉटिफाई, देखोगे लाइक बोल बोल। ठीक है, नहीं, अच्छा, हाँ, ठीक है, ओके। सो एक्चुअली हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्पॉटिफाई, लाइक इट्स काइंड ऑफ लॉन्ग स्टोरी बट वर्थ शेयरिंग. So there's a senior of mine named Vineet Mankar sir. So actually ये हुआ था कि मैं उनके पास गई थी एंड उनको दिखाई थी कि सर सी दिस जियो 7 सक्स और इस पे मैं रीडिज़ाइन करना चाहती हूँ. लाइक इफ यू विजिट माय प्रोफाइल तो तुम्हें वहाँ पे जियो 7 रीडिज़ाइन वाली चीज़ देख सकते हो. सो मैंने बोला कि हाँ सर, देखो देखो ये है, ऐसा प्लेलिस्ट बनाना कितना मुश्किल है इसमें. एंड व्हाट सर डिड वाज ही वाज जस्ट सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड उन्होंने अपना फ़ोन पकड़ाया, स्पॉटिफाई खोला, बोलते हैं इस पे प्लेलिस्ट बना, और मैंने पकड़ा, लाइक 2 टैब्स में आई वाज एबल टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट इन स्पॉटिफाई. मतलब वो पहला टाइम था कि आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दैट ऐप, एंड मैं मतलब विद इन लाइक 30 सेकेंड्स इतना फेमिलियराइज हो गई थी उससे कि दैट वाज टू इंट्यूटिव. इतने जल्दी प्लेलिस्ट वो मतलब प्लेलिस्ट क्रिएट कर लिया मैंने, लाइक, एंड आई वाज टू शॉक्ड, लाइक वी बोथ looked at each other and gave it a laugh. Like that was the thing. So like कितना सही है Spotify और डिजाइन. तो मतलब लेवल ऑफ एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स, मतलब यूजर यूजर कितना इजीली उसको हैंडल कर सकता है, उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स. नहीं लेवल ऑफ एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स, चलो मैं बेसिकली, एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, लाइक लेवल ऑफ एस्थेटिक्स का, लाइक जितने भी स्पॉटिफाई के जितने भी तुम कार्ड के जो भी इमेजेस वगैरह होते हैं ना, लाइक हर एक पर्टिकुलर सॉन्ग से रिलेटेड जो भी तुम्हारे कार्ड्स के इमेजेस होते हैं ना, और जैसे तुम नेटफ्लिक्स में भी देखोगे तो जो मूवी के पोस्टर्स वगैरह होते हैं ना, हर एक उसके हिसाब से मतलब डिजाइन करे जाते हैं, ऐप के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं. सो लाइक दिस इज द लेवल ऑफ एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स में सब चीजें आती है, लाइक कलर, टाइपोग्राफी, तुम कौन सी इमेजेस यूज कर रहे हो, इमेजेस के ऊपर तुम कौन से ग्रेडियंट्स यूज कर रहे हो, इसमें क्या इंटरेक्शन रहेगा, क्या वो रहेगा. मतलब एक तरीके से एस्थेटिक्स में तुम यूआई वाला पार्ट मान लो कि वो ऐप कैसी दिख रही है, और मतलब या तुम उसको कितना अच्छा कर सकते हो, लाइक छोटी-छोटी चीजें भी, लाइक मतलब स्पॉटिफाई का एक-एक कार्ड ना वो लोग खुद डिजाइन करते हैं, लाइक हर एक म्यूजिक के हिसाब से वो लोग खुद डिजाइन करते हैं वो वाले, उसके ऊपर posters and ग्रेडियंट्स डालते हैं. cards and icons and consistency throughout the app, gradients and how it looks, how it appears. So yeah, that all is included in aesthetics. Baki, what you are talking about, it comes in usability, that how it feels like ऐसा. Yeah. Cool. Coming to the next thing, that is brand connection. Now, this is actually on the least priority because when like people are, हाँ, so when people are like introduced to your product और तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा user base काफी अच्छा expand हो चुका है, so this is more of a business kind of view कि यहाँ पे business वाला चीज आ जाता है तुम्हारा. तो like what Spotify did was, yeah, so वो integrate करने लगा अलग अलग products के साथ, like Shazam app if you have not heard about it, and many other things, and like yeah, subscription वाली चीज जो है, again to like
or increase the user base and like Plus, connect with you can users. like share वैसा वाला stories चीज. on the Instagram. That was a Yeah, whole other thing. Instagram So से too. yeah. Yeah, cool. So it was all about the like UX pyramid, basic UX pyramid thing. So coming to the Yeah, next someone wrote in the part. comments like it has made a deal with the Microsoft that it will come pre-installed. So that's also common with the brand connection. Like it is spreading कैसे वो मतलब क्या क्या steps ले रहा है ताकि वो अपने user base को और बढ़ा सके. Like brand अपने connections बना रहा है. Yeah. हाँ काफी ज्यादा Spotify हो गया ये तो kind of हाँ. commercial बन गया. But still it is worth it, so no regrets. या usability और aesthetics are different. देखो aesthetics को तुम Okay, एक तरीके I से guess art मैंने aesthetics में usability भी बोल दिया flow में. ओके Cool. सो देखो एस्थेटिक्स को तो एक तरीके से तुम आर्ट की तरह ले लो ठीक है ना आर्ट मतलब आर्ट तुम कोई भी पेंटिंग बनाते हो या वो तो कितनी अच्छी दिखती है उसमें तुम कितने अच्छे कलर्स यूज करते हो कितने अच्छे कलर स्ट्रोक्स यूज करते हो मतलब किस पैटर्न में यूज करते हो उसकी वजह से तुम्हारा आर्ट डिफाइंड होता है तो वही इस In ऐप short, या कोई भी yeah, डिजिटल में अगर तुम एस्थेटिक्स लोगे ना तो किस तरीके से तुमने मतलब कॉम्बिनेशन में कलर टाइपोग्राफी यूज की है कलर यूज किया है ग्रेडियंट्स यूज किए हैं इमेजेस यूज किए हैं तो इन शॉर्ट वो कितना अच्छा दिख रहा है तो एस्थेटिक्स इज अ लाइक आर्ट पार्ट यूजिबिलिटी कम्स व्हेन के जो भी तुम डिजिटल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो कितने अच्छा सीमलेस जा रहा है लाइक तुम उसे कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हो लाइक उसमें इंटरेक्शंस कितने अच्छे मतलब वो है तो वो सारा पार्ट यूजिबिलिटी में आ जाता है yeah, suppose like usability is basically वही जो मैंने अभी playlist creation का तुमको example दिया, that has nothing to do with UI वाला thing, but UI that is aesthetics, but still it helps. तो usability basically it includes कि तुम्हें कोई भी action को like achieve करने में कितना time लग रहा है, कितना like कितने pain points आ रहे हैं बीच में या फिर वैसा like कितना struggle हो रहा है, that is usability वाली thing. So the अच्छा least the चलो struggle is, the most is usability. So चलो अब यूजिबिलिटी का क्वेश्चन ही आ रहा है चलो तुम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं लाइक जो भी कोई भी तुम्हारी विंडो होती है उसमें होती है तो उसमें क्रॉस साइन जो होता है वो मतलब लाइक लेफ्ट साइड में ही क्यों होता है लाइक yeah, कोई except किसी को MacBook का अदर है तो उसको मत एक्सेप्ट बोलना. मैक्स Like एंड उबुंटू generally जनरली तुम देखोगे वो Mac का क्रॉस बता साइन फिलहाल. हमेशा लेफ्ट में ही क्यों राइट में क्यों होता है लाइक कोई किसी को रीजन पता है Yeah. हेलो नो रिस्पॉन्सेस नो लिख दो अगर नहीं भी आता तो नो तो लिख दो ताकि हम बता सकें Yeah, Google search में फालतू time मत waste करो. You won't get the answer quickly enough. हाँ। कोई भी अगर किसी को गैस भी करना है तो लाइक मोस्ट ऑफ आर वी आर राइट हैंडेड नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्लोज टू थम अरे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मोबाइल वर्जन लाइक डेस्कटॉप की बात की है डेस्कटॉप में हमेशा वो राइट में क्यों होता है इंट्यूटिव हमेशा से मोबाइल यही में देखा है क्लोज करने के लिए थोड़ी राइट में जाता है. हम्म। Because it's common. So why लोग common तो बना इसलिए क्योंकि from the very start रखा गया उसे right on the left Okay, so side, path is very like close, like right side. sentence ends at the right side. Okay, cool. That's a cool thing. Nice. तो Okay. आदत जो लगाई है ये क्रिएटर्स ने नहीं लगाई है. अगर वो राइट में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रखते तो वो भी ये था कि तुम राइट में अडेप्ट हो जाते. लाइक फॉर मैक Basically, यूजर्स यू आर लाइक अडेप्टेड टू राइट थिंग, मतलब लेफ्ट वाला क्लोजिंग बटन. अब जैसे तुम लाइक तुम कोई भी चीज पढ़ते हो तो लाइक तुम वो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो तो ये लाइक तुम्हारा ह्यूमन नेचर है तो लाइक तुम कोई भी चीज करोगे तो वो लेफ्ट टू राइट एंड मतलब तुम उसका जो एंड आएगा वो हमेशा राइट में जाएगा इसलिए वो हमेशा राइट में रखा है मैक के लिए लोग बोलते हैं कि लाइक मैक में जो है कमांड क्यू से तुम लोग वो क्लोज कर सकते हो लाइक स्क्रीन को और क्यू तुम्हारे लेफ्ट साइड में होती है कीबोर्ड के इसलिए तुम मतलब लाइक उसमें लेफ्ट में होता है लाइक उसका रीजन ये या देते हैं लाइक Mac users usually present like वो करते हैं ना command Q से close करते हैं. So also like Mac का जो ये वाली right left closing screen थी that was expired by Xerox company. So
वहाँ से भी they created a seamless another kind of new experience. So Macs are different kind of. Cool. So basic thing वही था कि users basically tend to move things from like scan through the things from left to right thing. So that वी is रीड that. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही तो पढ़ते हैं, और कैसे पढ़ते हैं? अरे नहीं आंसर दिया था उसने जैसी just you started. ओके ओके, नो नो So देयर वाज अ yeah. क्वेश्चन मार्क ना, सो मैं पूछा मतलब। नहीं ठीक है सही है. हम्म। Cool. आ, Moving on to the next thing. Shall we? या मैम यूआई Coming अभी आप coming to कुछ the कह रही flaws थी of मैम, UX. वो समझ में नहीं आया यूआई। क्या चीज? Again. मैम अभी आप कुछ यूआई कह रही थी कि यूआई उसके अंदर आता है एस्थेटिक्स में, तो मैम यूआई क्या होता है Okay, वो पता हम नहीं लोग है। ने define नहीं किया. Okay, so UI is basically user interface, user interaction, ऐसा चीज. और UX is user experience. So experience is basically पूरा depends on कि sympathizing from user point of view. And So UX is basically the experience a user is having while interacting with the UI, ठीक है ना? UI and UX मतलब like interrelated, interlinked होते हैं। जो भी यूजर को जो भी यूआई यूज करते में जो भी एक्सपीरियंस होता है, मतलब like जो भी यूआई यूज करते में जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो लाइक वो यूएक्स वाला पार्ट होता है। वो उनका जो एक्सपीरियंस है कितना सीमलेस है, कितना इंट्यूटिव है, वो सब तुम्हारा यूएक्स वाला पार्ट होता है। और जो भी तुम्हारी स्क्रीन, जो भी तुम्हारा इंटरफेस दिखता है, मतलब लाइक कैसे वो तुम्हारा वो दिखेगा, तो वो तुम्हारा यूआई वाला पार्ट होता है, यूजर इंटरफेस वाला। तो सर यूएक्स यूजेबिलिटी में आएगा। कंफ्यूज मत हो, लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स होते हैं, लाइक uh, यूएक्स के डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स yeah, होते हैं, ठीक है ना? UX यूएक्स का like see UX के pyramid के अंदर usability one of the factor था. So these all things like little by little affect करते हैं UX को. किस मैटर में usability और utility सबसे ज़्यादा most बारीक basic things होते हैं और fundamental चीज होते हैं for the UX. And these things like actually थोड़ा मैटर करते हैं but not at the most, they are not usually at the most priority. अभी तुम लाइक So अगर वैसी अभी चीज तुम रहती है. लॉज ऑफ यूएक्स भी पढ़ोगे ना, अभी हम लॉज ऑफ यूएक्स भी पढ़ाएंगे तुमको, तो तुमको पता चल जाएगा लाइक एस्थेटिक्स में भी खुद यूएक्स आता है, लाइक चीजों को जो एस्थेटिक्स के अंदर मान लो तुम्हारे जो यूआई एलिमेंट्स हैं, उनको तुम किस तरीके से प्लेस करो, कितने डिस्टेंस पे या कैसे प्लेस करोगे ताकि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो सीमलेस हो। तो एस्थेटिक्स में भी यूएक्स होता है, ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, वही तो हम बोल रहे हैं, ये सारे के सारे यूएक्स के अंदर भी आते हैं, इसके अंदर यूआई वाला भी पार्ट आता है। तो यूआई और यूएक्स जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है ना? उनको तुम सेपरेट कर ही नहीं सकते। सर तो जैसे अगर हम लोगों ने जैसे फिग्मा यूज किया डिजाइनिंग के लिए और हम लोग यूएक्स और यूआई को भी कोई टूल से कर रहे हैं, तो उसके बाद तो अपना मतलब वेब डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट का तो कोई स्कोप मतलब बचा नहीं, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी जो हम लोग डिजाइनिंग में कर रहे हैं और वेब डेवलपमेंट वो तो एक ही चीज हो गई लगभग एक तरीके से। क्या? ओके, नहीं सो दिस इज अ वेरी जेनरिक मतलब क्वेश्चन. ये होता है फॉर द वेरी स्टार्टर्स. तुम बोल रहे हो फिग्मा से सब कर लिया, सो दैट इज नॉट द केस. वी नीड डेवलपर्स. सो ये तुम चीज समझोगे कि कोई भी आइडिया लाइक प्रोडक्ट बनता है तो डिजाइनर्स बेसिकली दे डोंट गो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक बैक एंड में नहीं जाते वो वैसे प्रोडक्ट्स में. लाइक समझो कि जब कोई आइडिया बनता है तो दे like designers and developers sit on a like round table kind of conference, वैसा समझ लो. एक्चुअली हैकाथॉन्स अभी होंगे तो तुम्हें मोर आइडिया, मतलब यू विल गेट मोर ऑफ अ क्लू कि क्या होता है बेसिकली इसमें. बट डिजाइनर्स एंड डेवलपर बैठते हैं साथ में एंड डेवलपर टेल्स कि हाँ these are the things that are accessible to us and these are the things that we can provide, and they convey the idea basically वैसा. And then designers and everyone like discuss on this thing and we brainstorm upon this thing कि वो idea actually based on these UX pyramid वाली things, that desirability, utility, brand connection, इन सब चीज में like they matter or not. So designer का basically काम यही होता है कि वो तुम्हें बताएगा
कि ये तुम इस तरीके से कर सकते हो और ये तुम उस तरीके से कर सकते हो, एंड दिस वोंट हेल्प एंड दिस विल बी हेल्पफुल. सो दिस इज द मेन थिंग. एंड डेवलपर्स एक्चुअली, अगर डेवलपर्स लाइक ऐसा नहीं होता कि दिस इज द एग्जैक्टली डिफरेंट थिंग, एंड तुम डेवलपर बन रहे हो तो तुम डिजाइनर नहीं बन सकते, तुम डिजाइनर हो तो डेवलपर नहीं बन सकते हो. Like most of I have like I am a front end developer. I do development too, and I am a designer too. So वैसी वाली चीज़ है कि अगर मैं like front, आजकल तो most of the like designers are front end developers, ऐसा समझ लो, ऐसा होता ही है. But back end people don't actually shift to that. Like most of the designers don't shift to back end वाली चीज़, and जो like full stack developers होते हैं, like वो सब MERN developers, and they don't actually get involved into designing क्योंकि like usually बता रही हूँ मैं, क्योंकि they are the like things kind of ऐसा है कि अगर तुम डेवलपमेंट की साइड मुड़ रहे हो तो तुम्हें डिजाइनिंग इज मोर लाइक गेटिंग यूज्ड टू नो द पीपल, लाइक साइकोलॉजिकल थिंग है. एंड लाइक डेवलपमेंट वाली चीज क्या है, तुम्हें उसमें कोडिंग सीखते हो और सीखते हो वो, एंड यू मतलब तुम्हें आइडिया आता है तुम बस उसे इम्प्लीमेंट करते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट द यूजर्स, बाय द यूजर्स, फ्रॉम द यूजर्स वाली चीज. सो तुम्हारा दैट मतलब इज लाइक द एंड मेन तुम डिफरेंस. तुम्हारे पे बस एंड काम रह जाता है उस चीज को मतलब लाइक डेवलप करना ताकि एंड यूजर उसको यूज कर सके. जो उसका पूरा जो थॉट प्रोसेस होता है थिंकिंग वो जो होता है कि लाइक चीजें कैसे रहेंगी, लाइक इसका यूजर बेस क्या है, उसके हिसाब से मेरे को बनाना है, मेरे को इसमें क्या क्या फीचर्स रखने हैं और मतलब मेरी ऐप कैसे दिखेगी, ये सारा जो भी सोचने का और करने का काम होता है इस पूरा डिजाइनर का होता है. बस उसको फिर जो एंड में जो डेवलप करता है एंड यूजर के लिए वो डेवलपर का उसमें काम होता है बस. And on the chat सर section, एस्थेटिक्स का actually, डेफिनेशन Suraj. क्या है? Hmm. एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? यार बताया मतलब एस्थेटिक्स Uh, तुम आर्ट ही मान लो यार. एस्थेटिक्स का तुम मीनिंग भी सर्च करोगे तो वो आर्ट ही होते हैं. लाइक चीजें कितनी अच्छी दिख रही है, कितना color. अच्छा अभी के लिए इतना कलर समझ लो, टाइप वो. color, graphics, and icons, and consistency throughout the icons. अभी तुम लोगों ने, हाँ look, अभी तुम लोगों ने Instagram डिजाइन किया होगा, like Instagram का वो replicate किया होगा, तो तुम्हें समझ में आया होगा कि मतलब आइकन्स तुम ढूंढ रहे होगे अगर मतलब प्रोवाइड नहीं किए होते हम, तो आइकन्स तुम ढूंढ रहे होते और हर अलग अलग जगह यू वुड हैव फाउंड लाइक अदर आइकन्स विद डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, राइट? सो दैट इज द थिंग. तुम जैसे जैसे एक्सपीरियंस करोगे कि ये डिजाइन में होता क्या है, तुम्हें धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा कि चलो व्हाट मतलब दिस लाइक थिंग तुम एक्चुअली इज. डिजाइन डिजाइन को भूल जाओ. अगर अगर तुमने कभी पेंटिंग भी बनाई होगी या कुछ भी किया होगा तो लाइक तुमने ये तो सोचते होंगे ना लाइक मैं इस पेंटिंग में क्या क्या कलर्स यूज करूं, लाइक यहाँ पे डार्क स्ट्रोक यूज करूं या पे लाइट स्ट्रोक यूज करूं ताकि मेरी पेंटिंग अच्छी लगे. तो अरे तुम ये बोलते हो ना चीज लाइक बहुत इससे. अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी डोर्स के एग्जांपल से, डॉन नॉर्मन डोर्स, हाँ. सो एस्थेटिक्स का बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन तुम होगी. उस पेंटिंग से रिलेटेड भी तुम अगर सोचोगे ना तो वहां से तुम मतलब एनालॉजी यूज कर सकते हो. एस्थेटिक्स तुम बेसिकली एस्थेटिक्स तुम आर्ट में ही यूज करते हो, ठीक है ना. तो डिजाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, तो इसलिए हम एस्थेटिक्स का यूज यहाँ पे भी करते हैं. बेसिकली आर्ट वाले लोग ज्यादातर यूज करते हैं एस्थेटिक्स वगैरह का. मेनली आर्ट से रिलेटेड ही होता है एस्थेटिक्स. तो सर ये जो इसमें थोड़ा इंटरलिंक भी है, मतलब डिजायरेबिलिटी विल डिपेंड ऑन एस्थेटिक्स एंड यूजेबिलिटी. यार देख ये एक पिरामिड है, ठीक Yeah, है ना. everything is interlinked, obviously. Yeah. या So this एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. is, yep, kind of यही चीज. And this is basically you should only consider this as like priority वाली thing, कि तुम्हें कैसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड कैसे कम प्रायोरिटी देनी चाहिए, लाइक वैसे वाली चीज है वो. स्पॉटिफाई या कोई भी अदर ऐप है जो भी मतलब आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, उसकी डिजायरेबिलिटी मतलब लोगों को वो ऐप ज्यादा डिजायरेबल क्यों लग रही है क्योंकि उसमें मतलब उसका यूजेबिलिटी जो है ना वो जो अच्छा है, लाइक मतलब ठीक है ना, लोगों को उसको यूज करने में मजा आ रहा है, उनके जो यूजर गोल्स हैं वो सारे के सारे अच्छे हो रहे हैं, प्लस उनको अलग एस्थेटिक वो भी मिल रहा है, लाइक एस्थेटिक फील भी मिल रहा है उस ऐप को यूज करते हुए. तो ये सारी चीजें जो होती है ना सारी इंटरलिंक्ड होती है, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है. एग्जैक्टली. सो डॉन नॉर्मन डोर्स का एग्जांपल हम लेते हैं. सो
लाइक समझ डॉन लो। डॉन नॉर्मर जो होता है लाइक फादर ऑफ डिजाइन बोलते हैं, उनको बोलते हैं फादर ऑफ डिजाइन है वो। So he actually introduced the term user experience design वाली, human centered design वाली चीज। Yeah. Yeah. We will at the end we will also share a book with you in the PDF format, and if you have time you can also read it. It's a very good book. और मतलब लाइक कोई भी डिजाइनर अगर कोई मतलब अगर ये इस मतलब फील्ड में मतलब लाइक कोई भी पर्सन अगर डिजाइन शुरू करता है, लाइक सभी को रिकमेंड करते हैं लाइक वो बुक पढ़ने के लिए, लाइक मतलब अल्टीमेट गाइड कहते हैं Actually, उसको if you स्टार्ट have करने के लिए। interest in how product works and like how to improve your idea enhancement and ये सब, so you should be reading that book। वैसी वाली चीज। और अगर तुमको डिजाइन भी स्टार्ट नहीं करनी है, लाइक जनरल जनरल साइकोलॉजी है उसमें, लाइक उस बंदे ने लाइक बस अपनी चीजें जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, जो उसकी नॉर्मल लाइफ में प्रॉब्लम थी, उसने बस वो ऑब्जर्व की और उसमें बुक में लिख दिया। लाइक जो मतलब सभी को वो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना, बस उसने देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लाइक उसने फिगर आउट करा कि हाँ इस प्रॉब्लम को भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो उसके बारे में बताया, लाइक अभी हम एग्जांपल देंगे लाइक नॉर्मन डोस का। स्लाइड है क्या उसके ऊपर? I guess so। Wait, I guess ओके, नहीं चाहिए। नहीं है क्या? नहीं है। पीछे कर ले, पीछे कर ले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। I guess कोई नहीं, बता देते हैं ऐसे ही। सो So actually इसमें वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देते कर हैं। रहा है सर। कौन सा वीडियो? डॉन नॉर्मन डोज का डॉन नॉर्मन डोज। cool। 5 मिनट का वीडियो, मतलब लाइक इसमें स्क्रीन शेयर हो जाएगी ना? अरे देख, वीडियो में समझ में नहीं आएगा उनको। अच्छा I अच्छा think ठीक we है। should do this here itself। आवाज नहीं मतलब आती ना यही वीडियो में समझा शायद। देते हैं in words itself। हम्म, नहीं आती। ठीक है ठीक है। So basically Don Norman like entered in his office, like I don't remember in detail, but the thing is but main points मैं बता देती हूँ। He entered in he was entering in an office and वो observe कर रहा था एक one of his friends to enter like through one of the gate, like main office में enter करने के लिए he has to like pass through one of the gates। So ऐसा था कि that gate was looking like astounding, बहुत मस्त दिख रही थी वो गेट, बट वही मतलब ऐसा शाइनिंग प्लेटर था एंड टेक्सचर भी काफी कमाल था एंड वैसा वैसा चीज। वही मान लो तुम Okay, एस्थेटिक्स में बट अच्छा था वो। काफी अच्छा था। हाँ, सो ऑन दिस पॉइंट फोकस ऑन यूआई, बेसिकली यूजर इंटरफेस, दैट हाँ इज मतलब द लाइक तुम इस एस्थेटिक्स। पिरामिड के हिसाब से मान मतलब लो काफी प्लीडिंग इस, था। हाँ एस्थेटिक्स में अच्छा था नहीं, वो, पिरामिड लेकिन अभी उसमें छोड़ ही दो, बट स्टिल मतलब एस्थेटिक्स और यूजिबिलिटी में हम तुम्हें बता देते हैं डिफरेंस क्या है। मेन चीज इसमें ये बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? बट हाँ, तो कमिंग बैक टू दी स्टोरी। सो जैसे ही उसने एंटर किया, वो उसका फ्रेंड एंटर कर था, डॉन नॉर्मन वाज लाइक ऑब्जर्विंग थिंग्स कि ठीक, वो एंटर करने की कोशिश किया एंड वो दैट गेट वोंट ओपन, वो एंटर कर ही नहीं पा रहा था। लाइक वो इतना कंफ्यूजिंग डोर था कि समझ ही नहीं आया कि ही शुड लाइक पुश थ्रू द लेफ्ट, पुश थ्रू द राइट और पुश थ्रू द मिडल, एंड ही वाज लाइक स्टक at one point he pushed in the middle and he got stuck in between। so ऐसा था कि that door was quite confusing। तो वो तुम्हें समझ में आएगा जब तुम लाइक वीडियो देखोगे। वी विल शेयर दैट इन द ग्रुप एंड बुक में भी इसे काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सो और द अगर मेन पॉइंट तुम इज मतलब कि अपनी जनरल लाइफ में भी देखोगे ना, तो कभी तो बहुत बार हुआ, सबकी हाँ सभी के साथ होता है कि तुम्हें पुश करना होता है या पुल करना होता है हाँ उस वाले डोर को, लाइक सभी के साथ हुआ होगा कभी ना कभी तो ये तो। यप। हाँ, कि अगर तुम जैसी किसी मॉल या शॉप या फिर कहीं पे भी एंटर करते हो, तो यू एक्चुअली ट्राई बोथ ऑफ दैट। अगर कहीं पे लाइक डोर, हाँ मतलब डोर को खोलने के लिए तो पुश भी करोगे, पुल भी करोगे, हर चीज करोगे, दो चीज। और अगर पुश करने पे लाइक ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, लाइक मतलब ज्यादा तुमने फोर्स नहीं लगाया, तो तुम उसे पुल करने का ट्राई करोगे और पता चला वो डोर पुल होता ही नहीं, बट वो पुश होता है। सो दैट इज क्वाइट लाइक बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है वो कभी कभी।
एनीथिंग तो वैसा। उस डोर का कार्टून्स में मतलब बताता है एस्थेटिक्स अच्छा था लेकिन हम जाते ही यूजेबिलिटी भिड़ अच्छी नहीं जाते। थी। हाँ। एग्जैक्टली, सो दैट इज द पॉइंट। सो कूल। उसने क्या सो तरीका निकाला कि लाइक अगर वो डोल को पुल करना होगा तो लाइक मैं वहां पे हैंडल ही नहीं दूंगा, मैं वहां पे बस एक प्लेट लगा बहुत दूंगा। इजी, वही बहुत कुछ भी नहीं था इजी, लाइक, बहुत इजी जब सोल्यूशन। लोगों को कोई चीज पकड़ने के लिए नहीं मिलेगी तो वो उसको पुल ही नहीं करेंगे, लाइक वो बस वहां पे एक मेटल प्लेट लगा देगा और उसको फिर उनको पुश ही करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था इसका। और एग्जैक्टली। जहां पे भी अगर पुल का होगा तो वहां पे बस वो हैंडल लगा देगा पकड़ने के लिए। तो उसने, सभी को ये प्रॉब्लम थी लेकिन किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं की, उसने ऑब्जर्व की और उसने इसका सॉल्यूशन अपनी बुक में लिखा। लाइक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। तो डिजाइन में भी यही होता है, लाइक तुमको चीजें फिगर आउट, मतलब लाइक प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है और उसके प्रॉब्लम का सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन देना होता है। एग्जैक्टली, यही चीज। कूल। और अभी ही मतलब मैंने नोटिस किया, लाइक बहुत छोटी सी चीज है, किसी का नोटिस ऐसे नहीं जाता, मतलब लोग नोटिस करते हैं बट इस पे इतना ज्यादा पॉन्डर नहीं करते। कि अभी आई वाज गोइंग टू स्टार्ट द मीट एट 10 बट मैंने ज्वाइन कर लिया लिंक बिफोर 10। सो लाइक पीपल वर एंटरिंग, लाइक सम ऑफ द जूनियर्स वर एंटरिंग एंड दे लेफ्ट कि देख के जस्ट जस्ट मैं ही हूँ एज अ होस्ट। एंड सो वो एंटर कर रहे थे एंड लीव कर रहे थे, एंड एंटर कर रहे थे एंड लीव कर रहे थे। दैट दिस हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिलीव मी। सो व्हाई दिस हैपेंड, लाइक दिस इज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, राइट? तुम एंटर कर रहे हो, तुम देख रहे हो ओ कौन है, अच्छा यहाँ पे तो बस अभी कोई नहीं आया, ओ शिट मैं जल्दी आ गया, शिट शिट यहाँ तो बस एक ही लोग है, फिर निकल जाते हो तुम। सो लाइक गूगल मीट पे होता है कि वो दे शो यू एक्चुअली हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर एक्चुअली इन दिस मीट। सो यू हैव लाइक एन आइडिया प्रायर टू दी मीट कि हाँ ओके अभी यहाँ पे बस एक टीचर है और या फिर एक टीए है या फिर जो भी। सो आई डोंट नीड टू एंटर दिस, लाइक टीएज मोस्टली क्लास में ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है टू बी लाइक ऑनेस्ट। सो सो ये भी दिस लाइक इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजर थिंग। या या तो ये काम जो है कभी भी कोई डेवलपर नहीं सोचेगा, लाइक कोई भी डेवलपर ये नहीं सोचेगा अच्छा ये भी, मतलब डेवलपर्स क्या होते हैं ना, लाइक वो प्रॉब्लम्स फाइंड आउट नहीं करते, ठीक है ना, ये सारा काम डिजाइनर्स का होता है। डिजाइनर्स ही लाइक वही करते हैं। लाइक वो इम्प्लीमेंट करते हैं सॉल्यूशन, अब उनके पास उससे ज़्यादा हाँ। टाइम भी नहीं होता एक्चुअली कि वो बैठ के सोचे और सब करे। लाइक अगर कोई काइंड ऑफ स्टार्टअप है और बिल्ड करना है उसे, तो डेवलपर ही सोचे और डेवलपर ही करे। सो जैसे हमने दैट इज पिछले में भी बताया था, लाइक लाइक कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी होता है तो उसको 3 लोग चलाते हैं, लाइक हिपस्टर, हसलर और या डेवलपर्स। तो वही काम होता है, हर एक का अपना काफ़ी अपना अच्छे से रोल बताया होता था। है। हाँ, सो या अब हर एक का अपना अपना रोल होता है। यस यस। तो नाउ आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम निकल चुका है। सो हम लास्ट में सारी लिंक्स वगैरह शेयर कर लॉज देंगे, ऑफ लाइक यूएक्स वो बुक वगैरह की और वीडियोस वगैरह की, तो उसका टेंशन मत लेना। एंड लॉज ऑफ यूएक्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साइट है, हम इसकी साइट भी तुम्हें लाइक शेयर करेंगे। वेट, यहाँ पे मुझे इसको खोल करना ही दे, चाहिए। मतलब लाइक यप, तो टैब मेरा दिख रहा है ना? ओके, आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट। कूल। सो ऐप ये विजिबल है मेरा टैब, गूगल टैब। विजिबल है, विजिबल है। हेलो, हाँ हाँ, ओके ओके विजिबल है, ठीक है। विजिबल है। सो दिस इज एक्चुअली द साइट। हाँ ठीक ठीक, ओके। दिस इज एक्चुअली द साइट lawsofux.com। लॉज पे तुम जान सकते हो, काफ़ी प्रिंसिपल्स है इसमें, काफ़ी सारे। एंड यू आई विल गो थ्रू लाइक 2 और 3 ऑफ देम, फिर तुम उसमें से जा सकते हो। यू हैव लाइक plenty ऑफ टाइम। सो aesthetic usability effect, again this thing काफ़ी क्लियर है। यूजर्स ऑफन परसीव एस्थेटिकली प्लीजिंग डिज़ाइन एज डिज़ाइन that's more usable. So again that is the thing. Spotify गाना बहुत ही प्राइम एग्जांपल, या फिर जियो सावन, लाइक प्लीजिंग डिज़ाइन। ऑब्वियसली अगर तुम्हें कोई ऐप दे दे एंड उसका डिज़ाइन काफ़ी स्मूथ ना हो, एंड लाइक जो भी ऑब्वियसली कोई भी यूज़र हो, दे आर इंस्टॉलिंग एन ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई अच्छा देखेगा वो ऐप एस्थेटिकली प्लीडिंग होगा, सो दे विल प्रेफर दैट। सो दिस इज
one of the main सो points. बेसिकली इसमें बैलेंस भी रखना पड़ता है, 1, मतलब 2, बहुत 3. सारे लोग बहुत सारे डिजाइनर्स क्या है गलती भी करते हैं कि उसको इतना सुंदर बना देंगे, इतना सुंदर बना देंगे कि उसमें यूजिबिलिटी वाली चीज ही नहीं रहेगी। तो लाइक तुमको बैलेंस करके हाँ, चलना पड़ता है एस्थेटिक एंड मतलब यूजिबिलिटी में। होगी तो भी नहीं दिखेगी। हाँ Yeah. वही। सो हर चीज का बैलेंस करके चलना पड़ता है इसमें। नहीं मतलब यूजेबिलिटी तो दिखने नहीं दिखने की क्या मतलब है, जैसे ही कोई क्लिक करे हम लोग और उसका डिजाइन चेंज हो रहा है या कुछ लिंक चलो हो मैं रहा है या हाईलाइट हो रहा है तो चलो पता मैं ठीक चल है जाएगा तुमको कि हाँ वहाँ पे है। ठीक है मैं तुमको एक एक एग्जांपल सेकंड देता सुन हूँ। लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। क्वेश्चन और अच्छे से डिफाइन करना, लाइक प्रॉब्लम क्या है यूजेबिलिटी डिफाइन मतलब करना। यही ना कि अगर हम लोग कोई कर्सर अगर कोई चीज पे ले जा रहे हैं तो वो हाईलाइट हो कि मतलब अगर वो एक लिंक है या कोई मतलब उससे कुछ खुलता है और फर्दर तो वो यस यस, मतलब लिंक हाईलाइट हो तो वो हाँ उसका सही बोले हो। डिजाइन ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है उसमें। चलो ठीक मतलब है अगर लाइक मैं तुमको जैसे मेरे को एग्जांपल एक देता हूँ। एग्जांपल आया, अमेजोन की जो वेबसाइट है, हम्म अगर हम लोग ने देखी होगी, बहुत सालों से चेंज ही नहीं हुई। इट इज वेरी वेरी इजी हम्म टू यूज बट इट इज नॉट फैंसी। हम्म। इट इज नॉट सो फैंसी इनफ, इट इज सिंपल। मैं बताता हूँ ओके, ये हाँ वाला मेरे को, हाँ बहुत अच्छे से बताओ। इसके ऊपर भी लाइक केस स्टडीज वगैरह हैं। अमेजन ने क्यों अपना डिजाइन इतने सालों से मतलब लाइक चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेजन क्या है ना, अपना यूजर बेस ऑलरेडी बना चुका है। मतलब क्या होता है ना, कभी भी तुम अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजाइन है ना, अगर तुम उसमें एकदम से बहुत बड़ा चेंज लेके आते हो ना, तो उस तुम्हारे यूजर बेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो तुम्हें ये सारी चीजें भी ना देखनी पड़ती है कि लाइक अगर कोई भी तुमने देखा होगा ना, कभी भी किसी ऐप में या कभी भी किसी वेबसाइट में अगर कोई भी रीडिजाइन चेंज आता है ना, तो वो हमेशा ना बहुत ही मिनिमल चेंज आता है। लाइक वो एक एक करके चीजें चेंज करते हैं। तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम में भी क्या है आजकल, मतलब बहुत है, वो लोग ग्रिड पैटर्न्स को मतलब लाइक चेंज कर करके देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के हिसाब बहुत से वो चेंज माइनर करके देख चेंजेस रहे हैं। आएंगे। हाँ तुम अमेजोन की डिजाइन की एवोल्यूशन देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, लाइक तुमने कभी अभी नहीं देखा होगा कि हाउ दे एक्चुअली चेंज थिंग्स। उन्होंने लाइक सिस्टम को इस तरीके से बदला है कि उन्हें मतलब यूजर को पता भी नहीं चला। लाइक दे आल्सो चेंज द ग्रेडियंट्स फॉर लाइक 3 to 4 टाइम्स और तुम्हें पता नहीं चला होगा। मैं और So, पता है एग्जिस्टिंग लाइक वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जब हम लोग बेसिकली हाँ बना रहे उसका हैं। भी बता रहे हैं उसका भी बता रहे हैं। हाँ लाइक हाँ, बोल उसने बोल। सवाल पूछा था। चलो मैं उसका भी बताता हूँ। लाइक अगर जैसे देखो यूजिबिलिटी वाला बात है, तो लाइक अगर मैं कोई एक बटन बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बटन बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा एस्थेटिक्स के हिसाब से देखूं, अगर मेरा वो बटन लाइक मैं पतला सा बनाता हूँ, लाइक उसकी विड्थ बहुत कम रखता हूँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरी स्क्रीन पे, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरी स्क्रीन पे। लेकिन जब मैं उसको टैप करूंगा, लाइक वो मेरे टैपेबल नहीं है। लाइक मेरा जो अंगूठा है वो बहुत बड़ा है, लाइक उस बटन का साइज बड़ा होना चाहिए था। अगर उस बटन का साइज बड़ा होता तो मैं उसको आराम से क्लिक कर सकता था, और लाइक वो आराम, तो वो यूजिबिलिटी वाली चीज में आ गई, ठीक है ना। अगर अपने एस्थेटिक्स के हिसाब से ऑल्सो, सोचूं, तो लाइक अगर मैं उसको हाँ विड्थ को ओके कम ठीक है। करता हूँ, बहुत वो करता हूँ, तो मेरी ऐप बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन वो यूजिबल, उसका जो यूजिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है ना, लाइक मैं उसको टैप ही नहीं कर पा रहा। सो दोनों के बीच टारगेट में सेगमेंट, बैलेंस करके चलना पड़ता है, हाँ। एंड स्टैटिक्स एंड यूजिबिलिटी अबाउट के बीच में। amazon, yeah, about amazon they also change the like simplest of things। अभी वो भी काफी चेंज कर रहा है इन सब चीजों में। कि लाइक तुमने देखा होगा किसी प्रोडक्ट में जाओ, तुम व्यू कार्ट और बाय और विश लिस्ट, ये सारे ऑप्शंस पे जरा नजर डालना दैट हाउ दे हैव इवॉल्व्ड। लाइक उसके विश लिस्ट वाला बटन, ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट, पहले वो दोनों ऐसे लाइक अनस्टैक्ड होते थे, और अब कैसे लाइक वो स्टैक्ड आते हैं वर्जन्स में, और कैसे वो सब चेंज हुआ है। सो दिस इज द लाइक वो मिनिमल, इतनी मिनिमल थिंग्स चेंज करेंगे ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लाइक यूजर को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये डिफरेंस आ रहा है, लाइक तो ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो प्रोडक्ट से। सो दैट इज द अब मेन इस पॉइंट, और ये अमेजोन ने काफी अच्छे से किया है। वही सो ना, तुम्हारा डोंट जब इवन से यूजर दैट बेस, मतलब दे आर नॉट evolving in design, like that, like you are not noticing, and that is the most like fan, like क्या बोलूं, most beautiful part, कि अगर तुम्हें नोटिस में ही नहीं आ रहा है चेंज, बट स्टिल उसने चेंज कर दिया और उसने एक्सपीरियंस तुम्हारा स्मूथ कर और दिया है। तुम्हारा एक्सपीरियंस भी अच्छा तो हो रहा है दैट इज द उससे। मेन गोल। दैट इज द मेन गोल। तो डिजाइन का गोल ही यही है कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि तुम्हारे पास चेंज आ रहा है, एंड दैट इज हाउ इजी इट इज। मतलब डिजाइन, तुम पता नहीं चले कि तुमने डिजाइन किया उस पे, वैसी वाली चीज। कूल, आंसर योर डाउट्स। मैम आपने अभी बोला स्टैक्ड, स्टैक्ड का मतलब क्या? मतलब बटन्स जो है साइड बाय साइड लगे होते हैं।
लाइक फ्लिपकार्ट पे भी चेंज हुए हैं, अमेजोन पे भी चेंज हुए हैं। लाइक पहले वो ऐसा था कि प्रोडक्ट जा रहा है नीचे हुआ है, अभी आई डोंट रिमेम्बर कैसे हैं, बट स्टिल उसके बटन्स चेंज होते हैं हमेशा। ये तुम ध्यान देना कि कभी कभी पूरा स्क्रीन कवर करता है वो बटन, लाइक हॉरिजॉन्टली, एंड कभी कभी हाफ ऑफ द स्क्रीन कवर करता है। सो हाउ दैट थिंग इज हाँ चेंज्ड। बीच चलो हम में एक वीडियो लिंक हमेशा भी आया था। एक वीडियो लिंक भी शेयर कर देंगे, लाइक अमेजन क्यों अपना इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों नहीं करता अपने उसके हिसाब से। एक वीडियो लिंक भी है, वो भी लास्ट में शेयर कर देंगे, तो उससे और अच्छा आइडिया लग जाएगा तुमको। या सो डिज़ाइन बेसिकली हर चीज़ के लिए सेम नहीं होता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हर ऐप के लिए, हर आइडिया के लिए, हर चीज़ के लिए डिफरेंट होता है, एंड इट वर्क्स डिफरेंटली ऑन एवरीथिंग। कि ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा हर ऐप के लिए लाइक एस्थेटिक चेंज करो, हर उसके लिए यूजेबिलिटी चेंज करो। लाइक ओनली यू हैव टू चेंज ऑन थिंग, you have to give a change on things that are creating a problem. And yes, Amazon, like it already owns around 50% of the economic market, so why does it all like कितना ही अच्छा खासा यूजर बेस है उसका, तो उससे बहुत क्रूशियल लाइक बहुत मिनिमल चेंजेस करने की जरूरत है। और वैसे भी और अभी तक अब उसका प्रॉब्लम्स इतना अब आ नहीं रही हैं उसके लाइक यूजिंग ऐप में। पीपल आर लाइक हर चीज बहुत इंट्यूटिव है फाइंड करने के लिए। सो वही ना, अब हाँ, उसका इतना बड़ा यूजर बेस है, वो अगर एकदम से अपनी ऐप को बहुत ही ज्यादा फैंसी और वो बना देगा, तो लोग तो अमेजन खोल के बोलेंगे कि लाइक हमने क्या खोल लिया, लाइक। सो अपने यूजर बेस को वो मेंटेन करके रखेगा, तो वो अच्छा है उसके लिए। या सो एक्चुअली तुम धीरे धीरे पढ़ोगे, लाइक ये क्वेश्चंस आते हैं, वी नो, हमारे पास भी आए थे, हमने भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए थे लाइक ऐसे रेस। बट क्या है ना, लाइक हम अपने सीनियर्स के साथ ऐसे डिस्कस करते थे, और यू हैव टू रीड अ लॉट, लाइक अ लॉट, मीडियम चाटना पड़ता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ आवर सीनियर्स, मीडियम चाटना पड़ता है, आर्टिकल्स ऐसे पढ़ने पड़ते हैं। अचिंत, एक सेकंड, यू कैरी ऑन विथ। ओके ओके। सो और किसी के कोई डाउट्स वगैरह हो तो लाइक पूछो, लाइक इसी से रिलेटेड या कुछ भी। ब्लूइश ग्रेडियंट एट टॉप एंड अमेजिंग परफेक्टली बैलेंस रिजल्ट। सो Sir, लाइक in हाँ, designing, बोलो बोलो। our main focus is going to be on the business side or on the coding side? सी मतलब लाइक ऐसा होता है कि लाइक डिजाइनर के भी ना काफी सारे इवॉल्वमेंट स्टेज होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मैनेजर बनता है, तो इसमें तुमको सारे एक्सपेक्ट देखने पड़ते हैं। लाइक बिजनेस वाला कैसा होगा, जब तुम अपने यूजर बेस के बारे में सोच रहे हो, तो तुमको ये प्रोडक्ट फाइनली क्या है, फाइनली तो तुमको मार्केट में ही लॉन्च करना है ना, तुम्हारा यूजर ही इसको यूज करेगा। तो इसमें बिजनेस साइड तो आएगा ही आएगा। डेवलपमेंट साइड की तुमको फिक्र करने की थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है। लाइक अगर मैं कोई भी चीज मैं डिजाइन कर रहा हूँ, वो डेवलपमेंटली मतलब पॉसिबल है कि नहीं। लाइक मैं कितना भी अच्छा यूजर इंटरफेस बना दूं, अगर वो मेरा डेवलपर उसको डेवलप ही नहीं कर पाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सब चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो तुम ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एस्थेटिकली प्लीजिंग। सो दिस इज नॉट बिजनेस एग्जैक्टली। या एक्चुअली जब कोई प्रोडक्ट बनता है ना फ्रॉम अ स्क्रैच, सो अभी तुम जूनियर्स ओके, सो तुम्हें अभी हैकाथॉन्स का मतलब नहीं पता होगा। तो हैकाथॉन में यू विल एक्सपीरियंस दिस, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करोगे और तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो जब कोई प्रोडक्ट बनता है ना, सो एक आइडिया आता है किसी को कि ओके, हम ये चीज़ बनाते हैं, यहाँ से फार्मा का डेटा कलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से वो करेंगे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और ये सब कर सकते हैं। बट डू पीपल एक्चुअली नीड दिस? तो ये वाली चीज़ आती है, एंड हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, एंड हाउ टू यूटिलाइज द डेटा, और बहुत सारी चीज़ आती है। तो तुम्हें क्या है, डेवलपर कांट थिंक दिस ऑफ थिंग्स, लाइक बंच ऑफ थिंग्स रहती है। और लाइक तुम लोग डेवलपमेंट में भी अपने, अगर तुमने कोई प्रोडक्ट मतलब बनाया होगा, तो अपना काम डिवाइड कर लेते हो, राइट, कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो एज अ डिजाइनर का भी एक रोल होता है, दैट लाइक यू विल कम टू नो धीरे धीरे कि क्या है, सो अगर देखो, जो हम अगर बता रहे हैं बेसिकली अभी। कोई भी छोटा स्टार्टअप है, लाइक उसमें एक प्रोडक्ट डिजाइनर होता है, वो होता है, तो उसको सब चीजें सोचनी होती है, ठीक है ना। तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे तो उसमें प्रोडक्ट मैनेजर्स अलग होते हैं, फिर बिजनेस मतलब
उसके लिए अलग होते हैं, मतलब हर चीज के लिए हर बंदा होता है, ठीक है ना। तो डिजाइनर को सारी स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि तुम स्टार्ट करोगे कोई छोटी चीज से स्टार्ट करोगे, उस वहां पे तुमको, अब तुम कोई हैकाथन में बैठे हो, ठीक है ना, हैकाथन में बैठे हो, अब डेवलपर तो तुमको नहीं बोलेगा कि लाइक तुमको मतलब एक सॉल्यूशन को तुमको ही निकाल के लाना पड़ेगा ना, डिजाइन डिजाइन तो तुमको ही करना है पूरा। सो अरे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। उसने आईफोन इंट्रोड्यूस किया विदाउट एनी बटन्स। तुम लोग को पता होगा, लाइक ही वाज अ टोटली डिजाइन गाय। तो ये जो आइडिया है ना उसके दिमाग में, दैट वाज बाय एक्सपीरियंसिंग, लाइक उसने एक्सपीरियंस के लिए ही क्रिएट किया ये चीज। लाइक तुम अगर स्टीव जॉब्स की बहुत पुरानी कोई मतलब इस लॉन्च का वीडियो देखोगे ना, राइट, तो उसका तुम उसके वर्ड्स पे ध्यान देना कि आई वाज एक्चुअली फोकस्ड, ही एक्चुअली सेड दैट कि आई वाज एक्चुअली फोकस्ड ऑन लाइक टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। एंड ही वाज लाइक, ऐसे इतने इतने लोगों ने क्वेश्चंस उठाए ना, एंड ही वाज सो पेशेंटली आंसरिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तुम एक बार उसके वीडियोस जाके देखना, लाइक अरे यू मैं विल तो इवेंचुअली मैं तो नो रिकमेंड दीज करूंगा कि थिंग्स। उसकी लाइक जो बुक है वॉल्टर या आइजैक्सन की, वो जरूर पढ़ो, लाइक मतलब मजा आ जाएगा तुमको, तुम कमाल जब है। बंदे के बारे में पढ़ोगे तो लाइक या मजा ही आ जाएगा। या सो मतलब वो डिजाइन की इतनी कदर करता था, लाइक मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ स्टीव जॉब्स का। जब वो उसको कंपनी से निकाल देता, लाइक एप्पल कंपनी से निकाल देता, जब उसने अपनी नई कंपनी चालू करी थी नेक्स्ट जनरेशन करके, तो लाइक ही पेड लाइक 1 मिलियन और इट्स लाइक $100,000 टू अ डिजाइनर टू जस्ट डिजाइन द लोगो ऑफ हिज न्यू कंपनी। सो कोई भी यप अगर कोई भी अदर बंदा होता तो लाइक वो इतने कभी पैसे खर्च नहीं करता एक लोगो के ऊपर। सो उसको डिजाइन की इम्पोर्टेंस पता थी, तो तभी So उसने actually उसमें इतना। his yeah his actual terms were, the design is not just what it looks like and how it feels. Design is how it works, and you can't just ask customers roaming around that what they want and what they and they then like try to give them that thing. So these were his actual terms. तो डिजाइन तुम धीरे धीरे समझो, लाइक दिस इज, आई अग्री, दिस इज रियली वेरी वेरी न्यू टू ऑल ऑफ यू, एंड ये बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होगा और तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा होगा, लाइक काफ़ी थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, बट स्टिल लाइक यू हैव टू लेट इट गो। कोई भी नई चीज़ से तुम होते हो वैसे, तो लाइक इंट्रोड्यूस तो होता है ऐसा, लाइक यू पीपल आर लाइक you people are introduced to coding and things like that, okay, but design, obviously this is a new thing, so try to patiently like bear with it, and okay, like इसे पढ़ने से तुम्हें समझ में आएगा कि thing what is this thing and how it matters in this industry, और आजकल तो like again I'm saying that competition is increasing in the tech industry, और every like हर CEO चाहता है उसका प्रोडक्ट आउटस्टैंडिंग हो, आउट ऑफ द रेस्ट, वैसा अलग से ही स्टैंड आउट करे, वैसी वाली चीज। सो देयर आर फैक्टर्स राइट दैट actually like affect these things, so this is one of them. Ma'am, one more Okay. thing about Steve Jobs came in my mind about design. When he was designing Yep. the first iPod, uh, he believed that there was the size was large and there was some airspace in the iPod. The engineers were not listening to him, so then he took the iPod and he put it in a fish tank, and then he found bubbles Yeah. coming up. So Okay. when bubbles came up, this showed that there were airspace, and this was also about design Yeah. that came in my Yeah, mind. actually, see, you are sharing this thing. सो This is actually very इसके बारे cool. में लाइक, हाँ या इट्स गुड, लाइक इसके बारे में मैं भी कुछ बताना चाहूंगा, लाइक लोग उसको लाइक जो भी उसके कंप्यूटर वगैरह जब एप्पल 1 और एप्पल 2 वगैरह आए थे, तो लाइक जो जिसने भी वो डिजाइन वगैरह करे थे, तो लाइक वो लोगों से इतनी बार उसको रीडिजाइन कराता था, लाइक जब तक उसको पसंद नहीं आता था ना, लाइक वो कराता रहता था। लॉन्च डेट भी निकल जाती थी ना, तब Like भी मतलब लाइक accurate लॉन्च उसे डेट आ रही हो चीजें लाइक चाहिए। हाँ, उसको Yeah. हमेशा परफेक्ट चीज चाहिए थी, लाइक परफेक्ट एकदम। सो So I think we should record this and put out as a podcast in Spotify or something. बहुत interesting discussion जा रही है इस चीज की।
Like, Yeah. I really So मैं appreciate you recommend guys करूँगा like asking questions to like read these that. Yeah. So please read the book of written by the Walter Isaacson. It's a very great book on Steve Jobs. about Steve Jobs. Yeah. Yeah. काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें. Yeah. So guys, I think ये सारे लॉस तुम पढ़ सकते हो क्योंकि काफी टाइम ऑलरेडी हो चुका है. So I think we should move on the Figma and things. तो हम तुम्हें पीपीटी भी शेयर कर देंगे एंड लिंक्स भी सारी शेयर कर देंगे. So move on to the next thing. क्या चीजें हैं? Double Okay, Diamond, yeah. I think. एक इस पे मैं या इस पे मैं ऐसी ओवरव्यू दे देती हूँ जल्दी. कोई सो डबल डायमंड प्रोसेस कोई भी नहीं, नहीं, एक्चुअली आज प्रैक्टिकल भी सिर्फ है फिग्मा का. ओके, सो इसका जल्दी से 5 मिनट्स में ओवरव्यू देती हूँ. डबल डायमंड प्रोसेस, अगेन कोई भी प्रोडक्ट तुम फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, लाइक कोई भी प्रॉब्लम और सोल्यूशन, वैसे तुम लाइक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम फाइंड करते हो. तो there are basically four process in this thing, which is discover, define, develop and then deliver. Okay, so discovery में चीजें आती हैं to actually know the users. इसमें क्या होता है, तुम users से like कोई प्रॉब्लम डिफाइन करो एंड देन यूजर से तुम उससे क्वेश्चंस पूछते हो एंड इंटरव्यू सेशन लाइक क्वेश्चन सेशन रखते हो. तुम यूजर इंटरव्यूज लेते हो एंड लाइक यूजर से पर्सनली ऐसे पूछते हो कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू हैविंग एंड कैन दिस थिंग बी रिजॉल्व्ड, वैसी वाली चीज़ है. सो आई वुड हैव टोल्ड यू विद दिस विद एन एग्जांपल, वी आर स्लिपिंग आउट ऑफ टाइम हियर. तो ओके, सो बेसिकली यहाँ पे तुम क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, एक नोट डाउन करते हो और यूजर से पूछते हो कि व्हाट their difficulties are, where they are actually facing difficulties, या notice करते हो या पूछते हो, all these things. Again define में आता है, now that you are having user feedbacks about a personal problem, like कोई भी problem तुम discuss, like कोई भी issue तुमने उठाया या फिर कोई भी चीज़ उठाई, user ने उस पर feedback दिया, तो तुम उसको define करते हो, like interpret करते हो कि उन्हें actual में कहाँ पे लाइक चीज़ों में लाइक डिफिकल्टीज कहाँ आ रही थी, पेन पॉइंट्स क्या थे उनके, और तुम और डेप्थ में लाइक लाइक प्रॉब्लम्स को बेसिकली डिफाइन करना कि चीज़ें में दिक्कत कहाँ आ रही है. सो देन वी मूव टू डेवलपमेंट थिंग. हियर व्हाट वी डू इज कि तुम सोल्यूशन पे आते हो इस चीज़ पे. यहाँ पे तुम अपने फ्रेंड से एंड या फिर अदर डिजाइनर्स और डेवलपर्स अगेन बैठते हो, तुम डिस्कशन करते हो. अगेन चैट सिस्टम एंड अनदर थिंग, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसे तुम ऐसे डिस्कस करते हो कि ये प्रॉब्लम है एंड ये कैसे कैसे सॉल्व हो सकती है. ओके राइट, जैसे लाइक शॉपिंग ऐप, लाइक समझ लो फूड डिलीवरी सिस्टम वाली ऐप है. तो यूजर आर हैविंग प्रॉब्लम कि उनके पास डिलीवर नहीं हो पा रहा है फूड एंड मतलब टाइम नहीं, समझ लो कि यूज़र को खाना चाहिए बट उनके पास पहुंच नहीं पा रहा है इन टाइम, वैसे वाली चीज़. तो ये कैसे सॉल्व हो सकती है, वैसी वाली एंड कैसे सॉल्व हो सकती है और कैसे यूज़र को ड्रैग कर सकते हो, लाइक ड्रैग इन कर सकते हो इस चीज़ में. तो यहाँ पे तुम सोल्यूशंस बेसिकली आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी तुम सोल्यूशंस ला सकते हो और किस वे में ला सकते हो. तो यहाँ पे यू आर फ्री टू कोलैबोरेट विद सारे पीपल व्हेन ब्रेनस्टॉर्म करना चीज़ में, वो सारी चीज़ें. कमिंग टू डिलीवरी सेक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि यू हैव एक्चुअली आइडेंटिफाइड ऑल दी प्रॉब्लम्स, तुमने सोल्यूशंस भी सोच लिया है कि हाँ रफली ऐसा ऐसा होगा, एंड देन हियर यू एक्चुअली क्रिएट समथिंग. तो वही बेसिकली बैक एंड फ्रंट एंड एंड डिजाइनिंग थिंग्स, वैसी वाली चीज़. एंड इवॉल्व वाली चीज़ ये होती है कि वंस यू हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट, ठीक, अब तुम अगेन और तुम उसको मार्केट में लॉन्च कर दिए हो. नाउ तुम अगेन फीडबैक ले रहे हो यूजर्स से, लाइक थ्रू गूगल पे, प्ले स्टोर पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, या फिर थ्रू ऐप ही तुम इन ऐप कम फीडबैक्स ले सकते हो वैसे. And then you are again like rectifying those problems and then again redesigning things according to their needs and all of that.
सो दिस इज बेसिकली, मैंने बहुत रफली और बहुत ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया है. सो इफ यू वांट टू लाइक रीड ऑन दिस थिंग, बहुत सारी मीडियम पे आर्टिकल्स हैं, तुम पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग वेज में लिखे हैं लोगों ने. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग अगेन, अचिंत, ठीक है यहाँ पे मैं बोल देती हूँ. गुड एंड बैड यूएक्स अगेन. सो see, they have on the right hand side, that is bad UX. Okay. सो बेसिकली यहाँ पे तुम Yeah. देखोगे तो लाइक तुम्हें कैंसिल और क्रिएट के लिए लाइक यहाँ पे बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं और वो क्लियर ही नहीं है कि लाइक Like यहाँ वो पे on the बोल्ड right hand side, यहाँ पे call to action चीज है ही नहीं. Like तुम्हें पता नहीं चल रहा, ठीक है, सब हौच पौच है, तुम्हें एक एक लाइन रीड करना पड़ेगा. एंड व्हाट इफ यू आर इन अ हरी, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया, मतलब इतना इतना रीड करने के लिए इतना रीड करोगे, क्रिएट कैंसिल क्रिएट अगेन, तुम टैप कहाँ करोगे, इतनी छोटी सी जगह है और छोटा सा टेक्स्ट है, उसी में करते रहोगे डिलिबरेटली मतलब सब until and कंफ्यूजिंग unless है और you प्लस receive बेसिकली an action. हायरार्की नहीं है चीजों की, जो हायरार्की होनी चाहिए ना वो तो है ही नहीं. लाइक बिल्कुल हायरार्की तो मेंटेन करनी चाहिए. तो Hierarchy. ये वही गुड और बैड यूएक्स का एग्जांपल है. Yeah. So yeah, again यहाँ कॉल टू एक्शन बहुत क्लियर है. यहाँ टाइटल है, जिससे तुम्हें ये सारा स्टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है. पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, क्रिएट करो सीधा. Coming to the next thing, bad मैम UX again. मैम Yeah. वो वहाँ पे क्लोज बटन और कैंसिल दोनों क्यों रहते हैं? Yeah, okay, bye. क्या बोला, एक सेकंड अगेन, कैन यू रिपीट? मैम वहाँ पे क्लोज बटन और कैंसिल दोनों क्यों रहते हैं, मतलब ऑप्शन? अच्छा, ये गलत एग्जांपल ले लिया तो अगेन लाइक इट्स नहीं, ठीक है. अगेन हाँ, मतलब इसका नेसेसिटी नहीं है, बट स्टिल या दैट इज अ नाइस थिंग. या कूल, इट्स गुड यू सही है. इसकी नेसेसिटी नहीं पॉइंटेड है, आउट. बट स्टिल या इसकी नेसेसिटी नहीं है, या बट स्टिल यू कैन हैव दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स के हाँ अगेन हाँ, यू वर दैट पॉइंट वाज गुड, बट डायलॉग बॉक्स का के एलिमेंट्स होते हैं, राइट? तो अगर अगेन अगर तुम्हारे पास, अगर समझ लो ये वाली चीज ऑन डेस्कटॉप आती, तो बहुत इंट्यूटिव है कि तुम यहाँ पे जाते क्रॉस करने. लाइक मोस्ट Hello ऑफ द ma'am. यूजर्स डू दिस. So I think he's But talking about the below cancel button. क्या Yeah, he is saying That like one, the why there is both close and cancel button. create and cancel, that Okay, down button. so he is saying why there is cancel button. ओके. अरे देखो, मतलब हो सकता है ये वाली चीज भी है, हो सकता है कि you're creating both things both for an app and both for an app and website. Okay. Just wanted to just cool. कैसे बताएं, ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि this wasn't a necessity. This is nice. Cool. Any other thing? okay, आगे बढ़. Ma'am, he was saying the right thing, na? Like, if that cancel button was not there, it would be slightly better. Because when you keep cancel button beside create button, like they Listen, if you do not provide, I am saying that this is unnecessary, but if you do not provide another option, the user will think that on crossing that, मतलब user के side से भी तुम सोचो ना कि ठीक है, तुमने सोच लिया कि मैंने क्रॉस बटन दिया है तो यहाँ से वो कैंसिल हो जाता है, बट यूजर को थोड़ी पता चल रहा है कि वो कैंसिल हो रहा है कि एक्चुअली क्रिएट हो रहा है, अगर तुम सीधा क्रॉस करते हो. मतलब समझो, अगर तुम टिकट बुकिंग वेबसाइट पे हो, ठीक, एंड यू आर ऑन द फाइनल थिंग, और तुम यहाँ पे ये कर रहे हो कि यहाँ पे लिखा है कि पे वाला ऑप्शन आता है, समझ लो, या फिर सबमिट वाला आता है, या ऐड पैसेंजर वाला आता है, एंड यहाँ पे कैंसिल आता है, और यहाँ पे क्रॉस से समझ लो. और अगर तुम कैंसिल हटा देते हो एंड बस क्रॉस रखते हो, सो तुम क्या सोचोगे, लाइक दिस इज अ थिंग कि अगर तुम कैंसिल करते हो तो वो कहीं जाके डेटा सेव हो जाता है.
सो दैट तो वो भी तुम्हें चीजें मतलब सोचनी पड़ती है लाइक यूजर पर्सपेक्टिव से. आई एम नॉट सेइंग कि लाइक दिस शुड नॉट बी हियर. यूजर को हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन देना चाहिए. अगर वो क्रिएट कर रहा है तो देखो यहाँ पे हम एक्शन मांग रहे हैं उसका. हम उससे एक्शन मांगेंगे एंड देन वील परफॉर्म सम टास्क. वहाँ पे और मतलब ऐसे और भी डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जिसमें तुम यू गिव अ कमांड लाइक प्लेलिस्ट इज क्रिएटेड. तो उसमें तुम क्या करते हो, बस ओके वाला ऑप्शन होता है. राइट. अलग अलग काइंड ऑफ डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जिसमें तुम्हारा एक कॉल टू एक्शन होता है. और एक होता है बस रिसीव अ रिस्पॉन्स. वैसा काइंड ऑफ होता है कि और तुम मैसेज देखोगे रिसीव्ड वाला कैंसिल और एक्शन. क्रिएट में अगर तो तुम वो सारे डिफरेंस भी डिफरेंस देखोगे होते ना तो हैं. लाइक कैंसिल और क्रिएट में भी अगर तुम डिफरेंस देखोगे ना तो क्रिएट में अलग से प्रॉपर एक बाउंड्री दी गई है, एक पूरा ब्रॉड प्रॉपर बटन, ताकि यूजर का फोकस सिर्फ क्रिएट के ऊपर जाए, क्योंकि उसका हमको मेनली फाइनल यूजर को क्या करना है, लाइक यूजर को हमें क्रिएट पे ही क्लिक करवाना है, तो लाइक क्रिएट को वो पूरा वो दिया गया है, सो कैंसिल को वो रखा गया है. हाँ, दिस इज करेक्ट, लाइक देयर शुड बी आइदर अ क्रॉस साइन और अ मतलब कैंसिल साइन, देयर शुड नॉट बी या बोथ, वी अग्री बट दैट. या Uh, but in funnels, क्रॉस like अननेसेसरी है. uh, Okay. if there is only one option, like more customers get more deep inside when there is a funnel instead of a website. When customers have many options, Yeah. like customers get hooked into funnels. So if only one path is there, it is a funnel, and that will get Listen. users more This deep depends. inside This the is website. just an example, and it depends on what service you are providing through this dialog box. Okay. So अभी हमें नहीं पता कि इसका actual purpose क्या है. Okay. So like purpose जानने के लिए भी we are just focusing on call to action or call value button. So the thing is what you have to just focus on here right now is कि यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कैंसिल, बट यू डोंट एक्चुअली नो दैट यू हैव टू क्लिक इट, एंड लिंक्स आर नॉट लाइक यूजेबल. And the thing what is improved in the left hand side is how they are presented and how they are easily usable. So cancel create wali cheez that will be more clearer if you actually know the agenda behind creating this dialog box. Okay. I like this. The question you're asking are actually right, but this actually depends on the insights of what we are actually creating this dialog box for, right? Sounds good. Yes, ma'am. Cool. Again, yeah. I think मैम वो can take this. मैम वो डबल डायमंड में डिफाइन और डेवलप में डिफरेंस नहीं समझ में आया, सेम ही लग रहे थे वो. Okay. देखो So डिफाइन, देखो डिस्कवर में क्या होता है ना, तुम यूजर से तुम बात करते हो तो जितनी भी तुम्हारी फाइंडिंग्स वगैरह होती है ना, अब डिफाइन में क्या करते हो ना, उन फाइंडिंग्स के हिसाब से तुम यूजर गोल्स, यूजर प्रॉब्लम्स, उन सबको डिफाइन करते हो, लाइक चीजों को लिखते हो एक साथ. like तो समझ लो जो यहाँ पे तुमने डेटा गैदर किया, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट यहाँ किया डिफाइन वाले सेक्शन में. ये क्लियर है? कूल. अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ गई दैट व्हाट यूजर वांट्स, व्हाट यूजर डोंट वांट, एक्सेट्रा. देन यू आर मूविंग ऑन टू हियर. तो अब तुम यहाँ पे मतलब नाउ यू नो दैट व्हाट यूजर वांट्स, तो तुम उसे किस वे में डिलीवर करोगे, थ्रू ऐप और थ्रू वेबसाइट और थ्रू यहाँ पे तुम सोल्यूशन डिस्कवर करते हो डेवलपमेंट सेक्शन में. तुम सोल्यूशन और टैक्टिक्स सोचते हो कि हाउ टू like how to deliver such service or and how to not deliver some particular service to the user. That clear now? यस मैम. Cool. Yeah, again so it's clear, like if you deleted a message on the WhatsApp, then it shows you like you deleted this message. So मतलब लाइक yeah. दूसरी तरफ जो यूजर होगा वो ये सोचेगा कि लाइक उसने क्यों मैसेज डिलीट किया, लाइक वो उसमें पड़ जाएगा, लाइक फिर मतलब तो ये गंदा यूएक्स है. तो लाइक अगर तुम इंस्टाग्राम का फीचर चेक करोगे, लाइक उसमें अनसेंड मैसेज का होता है, लाइक यू कैन अनसेंड द मैसेज एंड द अदर यूजर डू नॉट गेट टू नो दैट द समवन हैज सेंड यू द मैसेज. So this is a part of a bad UX.
बट होता है ना लाइक हर एक अगेन देयर इंस्टाग्राम का आर जो कंट्रोवर्सीज कि या हाँ इंस्टाग्राम मतलब के कंट्रोवर्सीज जो नहीं यूजर मतलब सेगमेंट हैं वो अलग हैं, या लाइक व्हाट्सएप के यूजर सेगमेंट अलग हैं, उनके यूजर गोल्स अलग हैं, यहाँ पे यूजर गोल्स अलग हैं। तो लाइक व्हाट्सएप क्या है, ये वाला फीचर हटा सकता था, लाइक अगर तुम डिलीट करते हो मैसेज तो वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, लाइक वो तुम्हें शो उसका जो बाद में कहते हैं ना फीडबैक वाला होता है, लाइक अगर तुम कोई भी पासवर्ड गलत डालते हो तो उसमें फीडबैक मिलता है, लाइक यू हैव एंटर द रॉन्ग पासवर्ड। तो इसमें व्हाट्सएप क्यों फीडबैक देता है लाइक यू डिलीटेड दिस मैसेज, तो वो उसके यूजर सेगमेंट के हिसाब से वो तो वो उसको वो चेंज नहीं करना चाहता, वो अपने यूजर बेस के हिसाब से काम करता है। सो बट इसको बैड यूएक्स में कंसीडर करते हैं, लाइक व्हाई दे आर शोइंग दैट यू हैव डिलीटेड द मैसेज, बिकॉज वो अदर यूजर्स को कंफ्यूजन में डाल देता है। Sir, it will create यस suspicion, na? व्हाट या It will create some suspicion in the person या who's एग्जैक्टली sees this. एग्जैक्टली दैट सो इज दैट्स द द बैड थिंग ना कि That the एक्सपीरियंस उसको message is deleted. सस्पिशन लाइक He उसको सस्पिशन क्यों दिलाना है। person is trying to hide something from him. हाँ तो सो लाइक व्हाट्सएप का मतलब ये लाइक हर कंपनी का लाइक विजन्स और मिशंस होते हैं, लाइक उनके मोटोज होते हैं। तो लाइक व्हाट्सएप का मोटो होता है लाइक उसको यूजर एंगेजमेंट रखना है, लाइक लोगों के बीच में ऐसी फीलिंग्स मतलब रखनी है। लाइक व्हाट्सएप क्या है, तुम्हारी बेसिकली सिर्फ चैटिंग ऐप है, तो लाइक चैटिंग में तुम लाइक अगर मतलब लाइक पार्ट है, लाइक सस्पिशन पार्ट होता है, लाइक तो मतलब ये चीजें इसके लिए रखता होगा, लाइक तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अपनी यूजर सेगमेंट के हिसाब से काम करते हैं सारी कंपनीज जो होती हैं। yes moving on to the next slide and ठीक है ये डिस्कस कर लेंगे, तुम लोग समझ जाओगे। and where's problem solving, छोड़ो, yeah we had discussed this thing, ये भी नेसेसरी नहीं है, यही डिस्कस कर लेते हैं again. Any members you have to say on this topic? Speak up. Yeah, Yes, okay, Arjun तू ही बोल दे। Okay. no बोल parking anytime. Like writing this is unnecessary. No parking anytime. Anytime means just no parking. There should just be one yeah, board, okay. one big board, या and there should be a clear big message in a contrasting color, Yeah, which will exactly. be clearly visible in the day. या Yeah, right, सो दैट्स द थिंग। nice. और प्लस इसमें लाइक इंफॉर्मेशन भी क्लियर नहीं है, लाइक इसमें एस्थेटिक्स वाला पार्ट भी आया था। यूएक्स में तुमने जो पिरामिड देखा था, उस पिरामिड में तुमने वो देखा था ना, तो इसमें एस्थेटिक्स वाला पार्ट भी आया था, तो लाइक बहुत ही कंफ्यूजिंग साइंस है लाइक। सो Also, मतलब लाइक नो पार्किंग, Monday नो only स्टॉपिंग, and नो स्टॉपिंग के दो बोर्ड्स हैं, yeah, लाइक 8 AM टू मिडनाइट, देन 4 PM टू 11:30 PM, तो लाइक I saw संडे this for the ओनली। first time. Sir, या and तो मतलब more the number यूजर को of तुम इतनी boards, सारी less you will focus on them. या Yeah, दैट्स द थिंग, मतलब लाइक यूजर को तुम इतना कंफ्यूज करो, इतनी सारी इंफो दे रहे हो, तो वो यूजर पढ़ना ही नहीं चाहेगा, उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहेगा। और लाइक पार्किंग के से रिलेटेड ही इतने सारे मतलब लाइक बोर्ड्स हैं, लाइक पार्किंग 8 AM टू 6 PM अलाउड है, और 8 AM टू मिडनाइट नॉट अलाउड, नो स्टॉपिंग है। तो मतलब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहा है ये, तो मतलब लाइक सो वही है। yes. सो इट्स बैड यूएक्स। सर, फिग्मा इस पे पे चलते हैं फिर ओरिजिनल रोशनी। लोगो भी डाल सकते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे। जैसे कि एक ही 2 वर्ड्स होने चाहिए, 2 या 3 वर्ड्स, उसका जैसा एक लोगो होना चाहिए जिससे लोगों का अटेंशन उस बोर्ड पे जाए, Yeah, एक बड़ी बोर्ड पे। तो you're यही तो right. होता है लाइक आरटीओ। अब आरटीओ क्या करता है, लाइक आरटीओ ने बहुत सारे जो भी सिंबल्स वगैरह हैं डिफाइन कर रखे, लाइक तुम कोई भी अदर वो तुम यूज ही नहीं कर सकते, तुमको वो डिफाइंड जो बोर्ड है जो उसने आरटीओ ने अपनी वेबसाइट पे लिस्टेड कर रखा है, तुम वही यूज कर सकते हो अपने नो पार्किंग वगैरह के लिए। लाइक यू कांट यूज Yeah, एनी that is the best thing. या तो काइंड सो ऑफ ऐसा है ना कि सिंबल बन कंसिस्टेंसी गया अगेन। वो। अब या Yeah, अब कंसिस्टेंसी अगेन इसमें भी जो कंसिस्टेंसी की हमने बात की थी, तो वही है। yes. पैटर्न बन गया एक काइंड ऑफ, नहीं पैटर्न नहीं,
मतलब ह्यूमंस ऐसा था कि काइंड ऑफ यूज्ड टू हो गए कि हाँ अब कोई भी अगर ऐसा सर्कल के बीच में एक स्लैश देखेगा तो काइंड ऑफ बैन वाला चीज पता चल जाएगा कि मना है, स्टॉप, नो, ऐसी वाली चीज। या बेसिकली मतलब बहुत बहुत सारी जगह ये भी कहते हैं कि लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टाइपोग्राफी इफ यू आर यूजिंग अ विजुअल देन वो तुमको ज्यादा अच्छा इंडिकेशन देता है कि लाइक मेरे को क्या करना है। वो काफी दूर से भी दिखता है, लाइक मतलब विजुअली बहुत ही अपीलिंग होता है, लाइक वो तुमको क्लियर इंडिकेशन दे देता है लाइक क्या तुमको प्रोसीड करना है। तो इसलिए हम विजुअल साइंस भी ज्यादा यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ Like यूजिंग every टाइपो। city, every state has their own RTO. RTO means Regional Support Office. So they Regional have Transport actually Officer. transport office, yeah. Cool. Okay. So Achint, Figma पे move करे क्या? Or be better. Ma'am, and they use I'll red stop sign because sharing. red denotes danger. That's why, no? Like, Yeah, and because that is मतलब most attractive, मतलब eyes को बहुत ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं, catchy है, like eyes catching है वो red color. Cause of its yeah actually क्या least scattering वाली चीज थी ना, पढ़ा है. So that is लीस्ट like fog कैटरिंग में वाली भी चीज, वो अच्छा clearly लाइक visible होगा. मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, लाइक ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में रेड कलर क्यों यूज करते हैं, लाइक क्यों यूज करते हैं रेड कलर? हाँ हाँ. मतलब लाइक सर तुम उसकी वेवलेंथ साइंटिफिक में फर्क होता है। स्कैटर कर जाती है तो वेवलेंथ उसकी दूर से दिख जाती है, काफी दूर तक स्कैटर नहीं होती। नहीं, तुमको पता है लाइक येलो कलर की वेवलेंथ सबसे मतलब लाइक येलो कलर ऐसा है कि जो सबसे दूर से दिखता है, लाइक ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर तुम देखोगे, मैं तुमको बाद में एक आर्टिकल की लिंक भी दे दूंगा, लाइक येलो कलर इज मोर प्रोमिनेंट देन रेड कलर। बट क्यों हम रेड कलर यूज करते हैं? क्योंकि लाइक तुम एनवायरमेंट लाइक बाहर की साइड हो तो लाइक वो सबसे अलग होता है रेड कलर, तुमको हर जगह ग्रीन ग्रीन ही दिखता है, लाइक रेड कलर उन सबसे अलग है इसलिए। So like I will provide you a link on that on the color. It's yellow, not red. Wavelength वाला वो ठीक कह रहे हो, बट रेड सबसे ज्यादा दूर से दिखता है, सॉरी येलो। Okay. हाँ, Noted. बट ये है red कि is वो type of और a कलर्स negative color, no? व्हाट? Yeah. Red is type of a negative color, like danger or some negative emotion. It is linked with that. हाँ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो लाइक वो सब चीज से स्टैंड आउट करता है, लाइक हर Negative. जगह तुम ग्रीन ग्रीन देखते हो ना, तो लाइक रेड कलर तो सब चीजों से स्टैंड आउट, मतलब लाइक सारे बाकी कलर से अलग से स्टैंड आउट करता है, इसलिए हम रेड कलर यूज करते हैं। प्लस वो डेंजर वाला वो भी होता है, लाइक यू हैव टू स्टॉप नाउ, लाइक उसका जो कलर साइकोलॉजी के बारे में जो पिछली बार हमने बात की थी, तो उसका वैसी फीलिंग भी होती है, तो लाइक इसलिए हम रेड कलर यूज करते हैं। बट इट्स नॉट यूज बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ। नो, मतलब लाइक ये गलत आंसर है, वेवलेंथ की वजह से नहीं मतलब यूज करते हम रेड कलर को। one of the factor है, scatter नहीं होता, हाँ मतलब हाँ, symbols वो है, रोड पे और स्कैटर नहीं होता, fog में स्कैटर नहीं वैसा होता, वाला. वो तो है, बट हाँ। हाँ right. You are also right. Cool, मैं stop share करती हूँ. जल्दी जल्दी फिग्मा पे आते हैं and clear their doubts about tools and all. ओके, करता हूँ शेयर। Yep. सो अभी हम फिग्मा के बारे में तुमको सब बताएंगे। अब तुम्हारे पहले दिन के बिहेवियर से अब हम क्या करेंगे कि लाइक हम तुमको एक फिग्मा लिंक शेयर करेंगे, उसके अंदर फ्रेम्स हैं, तुम सबको एक ही फिग्मा फाइल के अंदर काम करना है, ठीक है ना? तुमको उसका मतलब लाइक कोलैबोरेटिव नेचर भी समझ में आ जाएगा। एक ही फिग्मा फाइल के अंदर काम करना है सबको, तो मैं तुमको बता दूंगा। लाइक स्क्रीन तो विजिबल होगी, लाइक इसके ऊपर बाद में आएंगे, हम टास्क 2 के ऊपर बाद में आएंगे। पहले तुम लोगों को लाइक क्या क्या प्रॉब्लम आई थी इंटरफेस वगैरह से रिलेटेड, तो वो सब पूछ लो अभी। लाइक एक इमेज चूज करने वाला बता दे. सो इमेज लाइक बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई थी लाइक स्ट्रोक वगैरह में, लाइक अगर मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, Mask. लाइक मैंने Masking. सर्कल ड्रॉ करा और लाइक अगर मैंने इसमें कोई भी इमेज फिल कर दी या मास्क की थी, लोगों ने मास्क की थी ना, so Yeah, just masking. let me just drop an image here. Okay, just wait. Mm,
Okay, I can take any screenshot or just ओके चलो मान लो मैंने ये वाली इमेज ले ली, ठीक है ना? मैंने ये वाली कोई भी इमेज ले ली। सो सो लोगों को मास्क में प्रॉब्लम आई थी लाइक ओके रुको। सब लोग ये कर रहे थे लाइक मास्क के बाद इसमें स्ट्रोक अप्लाई कर रहे थे और लाइक स्ट्रोक अप्लाई नहीं हो रहा था लाइक, ठीक है ना? मतलब लाइक स्ट्रोक अगर वो लगा रहे थे तो वो स्ट्रोक अप्लाई नहीं हो रहा था। तो बेसिकली स्ट्रोक अप्लाई नहीं होता लाइक, ठीक है ना? मतलब लाइक मास्किंग के उसमें स्ट्रोक अगर तुम कोई सा भी लगाओगे ना तो लाइक स्ट्रोक अप्लाई नहीं होता लाइक, ठीक है ना? मास्क करके तुम लाइक अपलोड वो नहीं कर सकते। तो तुम क्या करते हो बेसिकली कोई भी शेप वगैरह लेते हो और लाइक उसमें तुम बेसिकली जनरली फिल कर लो लाइक इसमें मेरा इमेज फिल करने का ऑप्शन होता है, इमेज फिल का। कोई भी तुमने इमेज चूज कर ली लाइक कोई भी ले लो अभी कोई भी इमेज चूज कर ली, उसके बाद मैं इसमें स्ट्रोक अप्लाई कर सकता हूँ, स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? मेरा अब सर वो इसमें स्ट्रोक मास्किंग वाली चीज नहीं आती सर, वो बता देंगे सर। बेसिकली मास्किंग वाले में कुछ नहीं होता लाइक मास्किंग वाले में कोई भी सरफेस है, मान लो मेरा कोई भी सरफेस है या मेरा सर्कल है या मेरा कोई भी रेक्टेंगल है, अगर मैं उसके ऊपर कोई भी इमेज रखूंगा लाइक उसके ऊपर मैं कोई भी इमेज रखूंगा, मैंने कोई भी इमेज ले ली, ठीक है? तो अगर मैं मास्क करूंगा ना तो जो भी मेरा पीछे जो भी मेरी शेप होगी ना उस शेप में मेरी आगे वाली इमेज लाइक मास्क हो जाएगी, लाइक उतनी इमेज कट जाएगी मेरी उसमें। मैं फिर ये इसमें मतलब लाइक मैं पीछे वाली इमेज को मतलब डबल क्लिक करके अपना मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो मास्किंग में यही चीज और मैं उसको छोटा वगैरह भी कर सकता हूँ लाइक इस तरीके से। तो मास्किंग में यही होता है लाइक कोई भी शेप होती है अगर तुम उसके ऊपर कोई भी इमेज अप्लाई करते हो तो वो उसमें इम्पर्सनेट हो जाती है, ठीक है ना? तो मास्किंग कैसे, बट मास्किंग हम ज्यादातर वो नहीं करते, हम ज्यादातर इमेज फिल ही करते हैं क्योंकि इमेज फिल में क्या होता है ना लाइक हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं जो हम मास्किंग में नहीं कर सकते, ठीक है ना? मैं मास्किंग में कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा लाइक मैंने स्ट्रोक 8 अप्लाई कर दिया कुछ भी फर्क नहीं हुआ लाइक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर स्ट्रोक अप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पे स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मास्किंग मत करना लाइक इमेज फिल करना, ठीक है? और किसी को जो कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो पूछ लो। हेलो कोई किसी को कोई भी इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रही थी लाइक मूव करना नहीं आ रहा था लाइक शिफ्ट तुम स्पेस बार दबा के लाइक स्पेस बार दबा के तुम लाइक इधर उधर मूव कर सकते हो और शिफ्ट दबा के तुम लाइक उसको स्केल कर सकते हो शिफ्ट दबा के, ठीक है? और लाइक और जो भी अगर कोई भी तुम्हें शॉर्टकट्स वगैरह के बारे में जानना था तो साइड में जाके तुम जस्ट शॉर्टकट्स डालना और लाइक नीचे तुमको सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे लाइक जो भी तुमको शॉर्टकट यूज करने हैं लाइक अभी बेसिक यूज कर लेना तो सारे शॉर्टकट्स वगैरह के बारे में पता चल जाएगा तुमको। और और पूछो कोई डाउट्स वगैरह हो तो लाइक फिर हम अपना और आगे बताते हैं आप लोगों को। सर हाँ सर अगर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे अगल बगल लगे हुए हैं तो उनको मतलब प्रॉपर स्पेसिंग के साथ मतलब कैसे अलाइन करना है, मतलब वगैरह हर एक से मतलब बराबर स्पेस से बहुत सारे रेक्टेंगल लगे हैं पैरेलल, तो स्क्रीन के हिसाब से भी प्रॉपर स्पेसिंग और उनके अगल बगल भी है प्रॉपर स्पेसिंग। तो देखो ऐसे होता हर है एक को कि इसमें ना इंडिविजुअल करना पड़ेगा हर एक को, फिर वो क्या? नहीं इंडिविजुअल की जरूरत नहीं होती लाइक मतलब इसमें बहुत सारी चीजें होती है लाइक अगर तुम्हें फ्रेम के हिसाब से करना है या देखो अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं तो लाइक इसमें हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का भी होता है, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल अगर स्पेसिंग कर दूंगा तो इन तीनों के बीच में इक्वल स्पेसिंग हो जाएगी। प्लस फिर तुम देखोगे कि जैसे मैंने तीनों को सिलेक्ट किया ना तो देख इसके बीच में एक पिंक लाइन आती है। ये जो पिंक लाइन होती है ना ये मेरे को डिस्टेंस बताती है कि इन दो एलिमेंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, इन दो एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है? अभी इन दो एलिमेंट्स के बीच में 760 डिस्टेंस है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी 760 है। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो लाइक ये तुम्हारी जो होगी इक्वली डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और कम भी होती जाएगी। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है, ठीक है ना? अगर तुमको एक स्पेसिफाइड वो रखनी है लाइक मेरे को
ऐसा नहीं अलाइनमेंट करना, नहीं लाइक मेरे को बताया था। 24 हाँ, अलाइनमेंट का होता है, ठीक है ना? इसमें ये तुम्हारा जैसे मैंने इसको सेंट्रली अलाइन कर लिया, तीनों को सेंट्रली अलाइन कर लिया। मैंने इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तीनों में बराबर कर दी, ठीक है? अगर मेरे को इन तीनों के बीच में डिस्टेंस लाइक 24 चाहिए, लाइक कोई भी एक डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए ना तो आगे चीजें आती हैं, लाइक तुम ऑटो लेआउट का फीचर होता है इसमें, ठीक है ना? ऑटो लेआउट का फीचर अभी हम नहीं बताना चाहते, बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेटिंग हो जाएगा, लाइक बट इसमें ऑटो लेआउट वगैरह का फीचर होता है, लाइक ऑटो लेआउट तुमने यूज किया, इसमें तुम यहाँ पे बीच में स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हो, लाइक मेरे को इनके बीच में 12 स्पेसिंग रखनी है, तो लाइक सारे के सारे 12 स्पेसिंग पे आ गए। अगर मेरे को 50 स्पेसिंग रखनी है तो सारे के सारे 50 पे आ गए, या 150, तो सारे के सारे 150 स्पेसिंग पे आ गए बीच में। तो अभी और ऑटो इसमें लेआउट क्या के होगा, फीचर तुम में मत जाओ, ऑटोमेटिकली तुम ऐड करोगे ना एलिमेंट्स, तो अपने आप वो अलाइन होते जाएंगे और डायनेमिकली, ठीक है? अगर लाइक और मैंने इन तीनों एक को भी चूज अगर किया, लाइक मैंने डुप्लीकेट करते ऑटो हैं। लेआउट में अगर मैंने वर्टिकल ले लिया, तो देखो वर्टिकली ये सारे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है ना? वर्टिकली हो गए, बीच में मैं इनकी स्पेसिंग चूज कर सकता हूँ, लाइक 1000 स्पेसिंग कर सकता हूँ। तो अभी ऑटो लेआउट के फीचर में मत जाओ, बट अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो लाइक सिंपली तुम तीनों सिलेक्ट करो, इनमें तुम लाइक अलाइनमेंट वगैरह का यूज करो, प्लस में स्पेसिंग का वो आता है बीच में बार, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना? इक्वल स्पेसिंग के लिए। और कोई डाउट्स? और कोई डाउट्स? तो चलो लाइक हम तुमको लाइक एक वो बनाना सिखा देते हैं, लाइक एक जल्दी से क्विक एक लॉगिन स्क्रीन बनाना सिखाते हैं, ताकि तुमको पता चल जाए कैसे कैसे काम करते हैं। लाइक अगर मेरे को लॉगिन स्क्रीन बनानी है तो लाइक मैं एक कोई भी चूज कर लेता हूँ, लाइक ठीक है, एक कोई भी चूज कर लेता हूँ, इसमें मैं इनको लॉगिन स्क्रीन बनाना दिखाना है या फिर डायरेक्ट टास्क बता देते हैं? रोशनी, और टास्क बता देते हैं यार, ऑलरेडी क्लोज टू। क्योंकि इन्हें ऑलरेडी मतलब वो बना तो लिया ही है, लाइक कल रेप्लिकेट तो कर ही लिया था। अगर तुमको कोई भी डाउट आ रहा है तो यप, पूछ लो, लाइक कोई भी फ्रेम कैसे चूज करते हैं, फ्रेम के अंदर मतलब लाइक लेयर मैनेजमेंट वगैरह कैसे करते हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह में प्रॉब्लम आई थी करते वक्त, तो वो सर लोग एक पूछ लो। दिक्कत थी सर, हाँ जैसे हाँ अगर हम लोगों ने कोई फ्रेम चूज कर लिया, जैसे एंड्रॉइड का चूज कर लिया, और हम लोगों ने काफी हाँ। कुछ बना भी चुके हैं उसके अंदर, लेकिन अगर हम लोग को वही फ्रेम हम लोग को फिट करना है दूसरे फ्रेम में, जब हम लोग कर चुके हैं, मतलब दूसरे फ्रेम में फिर से नहीं करना चाहते हम लोग, तो फिर कैसे करेंगे? तो देखो, ये ना रिस्पॉन्सिवनेस वाली चीज जो है ना, वो तुम बहुत आगे जाके सीखोगे, लाइक ये तुम बहुत ही आगे की बात पूछ रहे हो। लेकिन ऐसा रहता है कि लाइक इसमें क्या होता है ना, क्योंकि जो भी तुमने टाइपो वगैरह यूज किया उसके साथ ना कंस्ट्रेंट होते हैं। लाइक अगर मैं तुमको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, लाइक मैंने ये बस लिख दिया, तो देखो इसमें ना तुम्हारे देखो बहुत सारे इसमें होते हैं, लाइक इसमें ये वाला फीचर होता है, लाइक अगर मैं दो चूज कर लेता हूँ, चलो ठीक है। अभी इसमें ना टाइपो से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक अगर मैंने ये वाला चूज किया, लाइक अकॉर्डिंग टू द विड्थ, तो क्या होगा कि ये तुम्हारा विड्थ के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है? अगर मैंने सिर्फ ये चूज कर रखा है तो ये वाला तुम्हारा मतलब इसके हिसाब से बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो जब तुम कभी भी मतलब प्रॉपर्टीज तुमने अलग अलग उसके लिए डिफाइन कर ली, प्लस उसमें फिर कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना? कोई भी तुम एलिमेंट अगर यूज करोगे ना इसके अंदर, तो इसमें तुम कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो ये तुम्हें डिफाइन करने होते हैं। तो जब तुम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे जाते हो, लाइक अगर मैं इसमें एक दूसरा फ्रेम भी ले लूं, लाइक आईफोन मैक्स प्रो ले लूं, तो ये वाली चीज जो होगा ना वो तुम आगे जाके सीखोगे, तो तुम इसको रेस्पॉन्सिव कैसे बनाते हो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, तुमको उसमें कंस्ट्रेंट्स वगैरह देने होते हैं। लाइक अगर मैं इस आईफोन को अगर मैं बड़ा करता हूं, तो ये वाला जो है ना वो मेरा इसके साथ मूव होना चाहिए, तो लाइक मैं इसमें कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, लाइक ये मेरा जो होना चाहिए वो लेफ्ट टू राइट रहना चाहिए और टॉप टू बॉटम रहना चाहिए। तो अगर मैं अब इसको बड़ा करूंगा ना, तो देखो ये उसके हिसाब से चेंज होगा। तो ये जो चीजें हैं कंस्ट्रेंट वगैरह वाली, ये तुम अभी आगे सीखोगे, ठीक है ना? अभी तुम ये चीज आगे सीखोगे। नहीं, अगर तुमको जनरली स्केल करना, तो लाइक तुम के दबा के इसको स्केल कर सकते हो, स्केल करके तुम्हारा हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के लिए कैसे करते हो, वो रेस्पॉन्सिवनेस में सीखते हो, वो तुम आगे जाके सीखोगे। यप। और कोई डाउट? अचिंत, वी शुड रैप अप, टास्क बता ओके देते ओके हैं। ओके ओके, सो लाइक ये अब लाइक अगर तुम ज्यादा हो तो लाइक मैं और वो कर देता हूँ, ठीक है? सो तुमको क्या करना है,
हम तुमको ये फिग्मा फाइल प्रोवाइड कर देंगे। तुमको इसमें स्पेसिंग से कोई भी वगैरह के फ्रेम लिए। चूज कर लेना, लाइक डबल क्लिक करके अपना नाम डाल देना वहां पे, डबल क्लिक करके तुम यहाँ पे अपना, जैसे पहला वाला मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है। तो उसमें तुमको लाइक अब तुमको थोड़ा बहुत बेसिक्स तो समझ में आ ही गया है इसका इंटरफेस वगैरह का। तो तुमको खुद का एंड अपना डूडल बनाना है, या जो भी तुमको पसंद है, लाइक किसी और का डूडल, किसी कार्टून का डूडल बनाना तो किसी कार्टून का डूडल बना लेना, या अपना खुद का डूडल बनाना है तो खुद का डूडल बना लेना। बेसिकली शेप्स का यूज करके, कलर्स का यूज करके, पेन टूल का तुमको बता ही दिया था कल, पेन टूल कैसे यूज करते हैं, तो लाइक पेन टूल वगैरह का यूज करके उसमें तुम फिल वगैरह तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो तुमको डूडल बनाना है, कोई भी एक फ्रेम चूज करना, फ्रेम में अपना नाम डाल देना और उसके अंदर शुरू हो जाना, लाइक कोई भी किसी and yes और के yes yes another thing is that तुम किसी का दूसरे का वर्क ruin मत करना, cause like I have a plugin to watch all the activities going on the artboards. So या किसी अगर का किसी कट का भी कॉपी मत अगर ऐसी करना। कोई इलीगल एक्टिविटी Okay? मिली तो लाइक उसको डिस्क्वालिफाइड कर देंगे। तो मतलब लाइक किसी और के फ्रेम से छेड़खानी मत करना, बस अपने फ्रेम में काम करना। तुमको बस कोलैबोरेटिव नेचर जो है And you इसका वो can सिखाने की move कोशिश the कर रहे हैं। frame around. You can move the frame like apart from the space या बस alone में अपना जाके क्लिक करा करके सकते हो। फ्रेम अगर तुमको अलग ले जाना तो अलग भी ले जा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज्यादा वो मत कर देना, ठीक है। सो और अपना कोई भी एक फ्रेम What चूज is करके doodle अपना पूछ रहे हैं? What is doodle पूछ रहे हैं बच्चे भाई? गूगल नहीं कर सकते क्या यार तुम लोग? डूडल, अरे यार मतलब अपना कार्टून बनाना है तुम्हें, अपनी शक्ल का कार्टून बना कार्टून सकते हो यार। डूडल क्या होता है यार, डूडल नहीं अपना पता तुमको। the best that represent yourself, oval shape, triangle shape, square shape, eyes कौन सी है, कुछ चश्मा भी पहनते हैं बनाना, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, कुछ भी। चलो डूडल एक टास्क का नाम हो, पेन टूल बता जो दे, तुम्हारी पेन टूल बता इमेजिनेशन दे, है कुछ भी इम्पोर्टेंट है। बनाना, ठीक है। यप, तुमको इम्पोर्टेंट है पेन इंटरफेस टूल। से वो कराना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुमको कोई लोगो बनाना है तो ठीक है, तुमको कोई लोगो बनाना है, लोगो बना देना, मतलब चलो लोगो नहीं, वो तुम्हारा अलग रह जाएगा। कोई भी मतलब कोई भी ग्राफिक तुमको बनाना, कुछ भी बनाना, ठीक है ना। डूडल, कुछ कोई तुम्हारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हो, कोई भी तुम्हारा फेवरेट टीवी कैरेक्टर हो, उसका डूडल बनाना, ठीक है। यस, एंड पेन हाँ टूल से तो इंट्रोड्यूस करवा दे। हाँ, सो पेन टूल बताया था, लाइक ये पेन टूल होता है। पेन टूल जैसे हमने तुम्हें वेक्टर ग्राफिक्स बताए थे, फटाफट। तो इसमें क्या होता है कि लाइक दो, मतलब इसमें एंकर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, एंकर पॉइंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इनको एंकर पॉइंट्स ज्वाइन कर करके तुम शेप्स बनाते हो, लाइक कुछ भी शेप बना सकता हूँ, लाइक मैं कितने भी एंकर पॉइंट्स लेके मैं कुछ भी शेप बना सकता हूँ, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है कि ये जो तुम्हारे पॉइंट्स होते हैं ना, लाइक ये जो पॉइंट्स होते हैं, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें मैं बीच की ये भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक इस तरीके, ये तुम्हारे भी एंगल, इसमें मैं देखो ये तुम्हारा कर्व नेचर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे जो साइड साइड में होते हैं एंकर, वो होते हैं इसके एंकर पॉइंट्स की वो होती हैं, ठीक है। तो इसमें मैं तुम्हारा शिफ्ट दबा के या फिर वो दबा के इसमें मैं इनके वो भी चेंज कर सकता हूँ। जो भी तुम कोई भी एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट चूज करोगे, वी दबा के कोई भी एक पर्टिकुलर एंकर बेंगल्स पॉइंट चूज होते हैं, करोगे, उसके दोनों तरफ से बेंड कर ये सकते हो तुम। प्रॉपर्टीज डायगोनल्स निकल जाते हैं, ठीक है। इस डायगोनल से तुम इसके कर्व वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है, कर्व वगैरह चेंज कर सकते हो। प्लस अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दूं तो मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ इसको। तो इससे तुम कुछ भी शेप्स बना सकते हो। मैं इसको, जो भी मेरी शेप है इसको मैं फिल बहुत कर दूंगा, सिंपल सा लाइक तो बनाना फिल भी हो है, जाएगा। and yes, you don't actually need a touch screen laptop. That is what it is about. तुम कैसे माउस या से कर सकते हो उसे, सो और यू हो कैन जाता मेक, है, ये इजी है। हाँ, तो यू कैन मेक सब एनी फॉर विद द इट, जस्ट स्टार्टर्स प्ले बच्चे। अराउंड इट, या जस्ट प्ले अराउंड विद इट, एंड बस दो ही बस चीज अपना होती फेस बना है। दो, बस डूडल के लिए अपना फेस बना दो, बस जो चाहिए। प्लस इसमें फिर फूल तुम लाइक ग्रेडियंट्स या वगैरह कुछ यूज भी। कर सकते हो, लाइक ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसमें, जैसे इसमें क्या होता है, लाइक फिल में भी जाके ना तुम्हारे ग्रेडियंट्स वगैरह होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ग्रेडियंट में तुम कोई भी कितना भी एंगल दे सकते हो, बहुत ही ईजी होता है यूज करना। लाइक मैंने इसको लाइक ब्लू कलर दे दिया, इस वाले को मैंने लाइक व्हाइट ग्रे नेचर दे दिया, मैं कोई भी ग्रेडियंट इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो बहुत ईजी होता है यूज करना। सो ग्रेडियंट वगैरह, लीनियर ग्रेडियंट होते हैं इसमें, रेडियल ग्रेडियंट्स होते हैं, एंगुलर ग्रेडियंट्स होते हैं, सॉलिड कलर भी तुम इसमें फिल कर सकते हो। सो लाइक बस इसी का यूज करके कोई भी ग्राफिक बनाते हो, तुम पेन टूल का ही यूज करते हो, और तुम शेप्स का यूज करते हो, तुम्हारी पे शेप्स हैं ऑलरेडी। और उन बस सारे शेप्स के तुम्हारे पास साइड में तो शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, सो हाँ, यस। और तुमको कोई भी, हाँ, सारे शेप्स के तुम्हारे साइड में शॉर्टकट्स हैं, और फिग्मा से रिलेटेड कोई भी शॉर्टकट्स है, जस्ट शॉर्टकट सर्च करना और तुम्हारे सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे।
बहुत ही इजी हो जाता है यूज करना जब तुमको थोड़े बहुत शॉर्टकट्स वगैरह पता होते हैं। और दिस इज द कोई मोस्ट भी इजी और मोस्ट हाँ, कूल लाइक कोई भी वेब किसी के ऐप फ्रेम के साथ छेड़खानी मत करना, हमको पता लग जाएगा, ठीक है ना? कोई या किसी का एक्चुअली हाँ, किसी और का काम खराब मत करना। हम अलग-अलग फिग्मा फाइल पे भी दे सकते थे काम, लेकिन हमको थोड़ा तुमको सिखाना है कि लाइक कैसे ऑब्जर्व इसका करना था। कोलैबोरेटिव नेचर हाँ, कोलैबोरेटिव नेचर कैसे काम करता है और तुम कैसे काम करते हो लाइक या तो हम भी एक्चुअली ऑब्जर्व कर सकते कोलैबोरेटिव नेचर कैसा काम करता है, मैं अभी इस लिंक को एक्सेस करके आती हूँ तो फिर दिखेगा तुम्हें। वेयर इज हाँ, दैट? सो अगर जिसके पास भी लैपटॉप है तो लाइक वो एक्सेस कर ले लाइक रोशनी डाल दे इसको लाइक हाँ चल आ जा तो लाइक अगर तुम देखोगे तो लाइक तुम रोशनी मैम ने भी लाइक एक्सेस कर लिया है तो लाइक वो भी कुछ भी चेंजेस कर सकती हैं और लाइक मैं भी कर सकता हूँ लाइक अगर मैं इस वाले फ्रेम में लिखता हूँ कुछ भी कुछ भी लिखता एडिट हूँ तो लाइक एक्सेसिबल। अच्छा ओके एक्सेसिबल ओके 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 मैंने देखो यहाँ पे तुम्हारा एडेड एक्सेस दे दिया, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे एडेड एक्सेस दे दिया, मैं सबको एडेड एक्सेस दे दूंगा यहाँ पे ओके सबको अब मैं एडेड इसको एक्सेस दे दूंगा। चाहती हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा छेड़खानी करके यहाँ वहाँ कर सकती हूँ, कुछ भी कर ऐसे कर सकते थे लाइक सकती हूँ, दोनों हम और लोग ऐसे कर दोनों सकती हूँ। हाँ अब लाइक रोशनी ने इसमें कुछ भी चेंजेस किया तो लाइक मैं यहाँ पे कमेंट भी छोड़ सकता हूँ कि लाइक द प्रीवियस वन वाज बेटर और ऐसे करके कुछ भी मतलब लाइक तो वो उसको फीडबैक भी मिलता रहे। सो फिग्मा इज ऑल अबाउट दिस सो लाइक वो सी चेक भी कर यहाँ सकती है लाइक पे उसने यहाँ पे कमेंट्स। तो लाइक अगर तुम लोगों ने जो भी बनाया होगा तो हम उसमें तुम्हें कमेंट्स छोड़ सकते हैं लाइक तुमको फीडबैक दे सकते हैं कि इसको इस तरीके से करो इसको इस तरीके से करो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है तो लाइक सब इसी फिग्मा फाइल पे काम करना कोई किसी के फ्रेम से छेड़खानी मत करना और वी विल सी यू टुमारो कल हम मतलब लाइक तुमको इन्फॉर्म कर देंगे लाइक शाम वगैरह में कि कल ही होगी क्लास या उसके नेक्स्ट डे होगी बता देंगे यस एंड सबको टास्क एक्चुअली वगैरह समझ में आ गया ना? इसका सर डेडलाइन आपको कैसे पता अभी ही है। चलेगा कि मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि किसने कौन से विंडो में बनाया है? तुमको क्या तुम लोग करना है नाम कि ये डालोगे ना? कोई भी विंडो चूज करनी है और उसमें अपना नाम और रोल नंबर डाल देना लाइक मैंने इस पे डबल क्लिक किया देखो यहाँ साइड में देखोगे तो ये रीनेम करने के लिए आ गया तो मैं बस अपना नाम और मैं अपना स्लैश लिख के मैं अपना उसमें रोल नंबर डाल दूंगा, ठीक है ना? ऐसे तुम सबको कर देना है नाम और रोल नंबर डाल देना और उस फ्रेम को हमें पता चल जाएगा वो तुम्हारा है, ठीक है? और बाकी अगर या किसी ने किसी सबसे और के पहले फ्रेम से काम यही छेड़खानी करना करी है, नाम रोल नंबर सही करना हाँ ताकि हम ट्रैक रख सके। हाँ और किसी ने किसी और के फ्रेम से वो करे तो हाँ एक प्लगइन होता है उससे हमें पता चल जाएगा कि लाइक तुमने किसी और के फ्रेम से छेड़खानी की है सो वो मत करना बस। मतलब चेंजेस पता चल जाएंगे एक्चुअली हो क्या रहा हाँ है। तो Cool. सर पेन टूल में आपने वो कर्व कैसे दिया था वो एक समझ नहीं आया थोड़ा अच्छे से। ओके सो लाइक ये सारे तुम्हारे एंकर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? हाँ, ये सारे तुम्हारे एंकर पॉइंट्स होते हैं हर एंकर पॉइंट के डायगोनल्स होते हैं लाइक अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक लाइक डबल क्लिक कर दे। रुक जा अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे ऊपर क्लिक करूंगा तो लाइक मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब मैं इसका एक मिनट अभी इसमें कोई भी वो नहीं है ना लाइक बेंडिंग कर्व्स नहीं है। हाँ अब जैसे अगर मैं इसमें इसमें वो डायगोनल्स वो क्यों नहीं आ रहे? ऊपर से आ जाएंगे बेंडिंग टूल से। हाँ ठीक है तो लाइक अगर मैंने कोई भी जैसे पॉइंट चूज किया तो इसमें बेसिकली दो एंकर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना? एक ये मतलब दोनों एंकर पॉइंट्स नहीं सॉरी डायगोनल्स होते हैं दोनों फिर इस डायगोनल्स को अगर मैं चूज करूंगा तो लाइक वो इस वाले कर्व को बढ़ाएगा इस वाले कर्व को कम करेगा। अगर मैं इस वाले को करूंगा तो इस वाले कर्व को बढ़ाएगा और इस वाले कर्व को कम करेगा तो बेसिकली यही होता है, ठीक है? तुम कोई भी इसमें डबल क्लिक करके कोई भी इसमें एंकर पॉइंट चूज करना कोई भी एंकर पॉइंट चूज करना उसकी अगर तुमको लाइक डायगोनल प्रॉपर्टी ऑन करनी तो ये लाइक बेंड टूल यूज करना। बेंड टूल से क्या होगा तुम्हारी ये डायगोनल्स आ जाएंगे, ठीक है? अब डायगोनल्स का यूज करके तुम कोई भी वाइल कर्व दे ड्रैगिंग भी सकते तुम हो। कर सकते हो। हाँ लिसन लाइक वाइल ड्रैगिंग भी तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो?
सपोज यहाँ पे तुमने एक पेंडुल लिया, एक क्लिक किया एंड तुमने दूसरा, वाइल क्लिकिंग ही तुम ड्रैग कर रहे हो, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो भी ऐसा स्मूथ कर्व आएगा। कूल। और फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट भी तुम्हारा उसी कर्व के हिसाब से बनेगा। मतलब क्लिक किया है मैंने, ये प्रेस्ड स्टेट में है और मैं उसे ड्रैग कर रही हूँ। सी? ओके मैम, समझ गया। और ओके, तो सबको टास्क वगैरह समझ में आ गया ना? तो लाइक रैप अप करते हैं, बहुत लेट हो गया। सब सबको लिंक्स वगैरह, आज के जो भी लिंक्स वगैरह हैं सबको डिस्कॉर्ड चैनल पे मिल जाएंगे। सर, कैन बी कट फ्रेम, डू वर्क इन योर फिग्मा एंड पेस्ट इट इन दिस फिग्मा डायरेक्टली अगेन? क्या कहना चाह रहे हो? मतलब सर कि मतलब हम लोग यहाँ पे ना काम करें कि मतलब बहुत सारे कर्सर्स आ जाते हैं ना दूसरे लोगों के, तो फिर वो फिर अच्छा सा नहीं लगता है सर। तो फिर अपनी इसको कट करके हम लोग अपने में कर लें, फिर यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दें। नहीं, सबको यहीं पे करना है। तुम चाहे अपने फ्रेम ये उठा के यहाँ पे ले जाना, तुम अपना उठा के यहाँ ले जाना, अपना काम करते रहना, लेकिन सबको काम यही करना है, ठीक है ना? ऐसा कोई भी कॉपी पेस्ट मत कर देना, पता चल जाएगा हमको, ठीक है? सबको काम यही करना है। तुम अपना यहाँ उठा के यहाँ ले जाना ना, तुमको क्या मतलब है और किसी से? हाँ, एक्चुअली या मतलब हमें ऑब्जर्व करना है ना कि आगे प्रोग्रेस तुम कैसे किसी होती कंपनी है। में जाओगे और लाइक उस पे अगर 10 डिजाइनर काम कर रहे होंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट पे, तो लाइक तुम फिर ये बोलोगे कि लाइक मैं अलग फिग्मा फाइल पे बना लेता हूँ, मैं वहां से कॉपी पेस्ट लाके, तो उससे तुम्हारी मतलब प्रोग्रेस नहीं पता चल पाएगी ना हमारी, कि तुम्हारी प्रोग्रेस क्या चल रही है। मतलब इसमें कोई बुराई, कोई इसमें अभी तुम सब सीख रहे हो, तो इसमें कोई मतलब ये वाला फैक्टर होता है लाइक मेरे को अपना काम नहीं दिखाना दूसरे बंदे को, लाइक उसको नहीं दिखाना, ठीक है, कि मैं कैसा बना रहा हूँ, कि मैं गंदा बना रहा हूँ, बुरा बना रहा हूँ। अभी तुम सब सीख रहे हो, तो मैं लर्निंग स्टेज में हो, ठीक है ना? तो इसमें कोई भी वो वाली बात नहीं है, सब एक जगह मिलके काम करना तो सही है। हेलो सर। हाँ सर, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, तो सर अगर अपना करेंगे तो किसी और का तो नहीं हो जाएगा? नहीं, जो तुम एक्स कंट्रोल जेड अच्छा जो अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। रुक जा, ट्राई करके देख लेते हैं, अभी ट्राई करके देख लेते हैं, अभी मेरे को इतना वो नहीं है। कंट्रोल जेड दबाइयो रोशनी, अब कंट्रोल जेड दबा। नहीं होता है गैस ये। हाँ, मतलब जो भी तुमने एक्शन किया होता है ना, सिर्फ वही कंट्रोल जेड होगा, ठीक है? वेट, मैं भी करती हूँ। हाँ, ये बहुत मस्त चीज लाइक थी। नाइस क्वेश्चन, हम भी कंफ्यूजन में चले गए। अरे हाँ, नहीं होगा, मतलब लाइक मेरी जो ही भी तुम चीज वो होगी करोगे। ओनली। हाँ हाँ एक्चुअली ऑब्वियसली कोलैबोरेटिव नेचर है, तो वरना मतलब एक ही को वरना फिर एक्सेस दे देते, क्या फायदा? ठीक है। ओके, तो ठीक है ना, सबको समझ में आ गया अब? और कोई उत्कर्ष, you can कंसर्न stop the recording. या सो डेडलाइन का अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लाइक काम करो कल डेडलाइन बेसिकली अभी ये होगा कि हम लगातार मोस्ट प्रोबेबली कि ऐसे कंसेक्यूटिव डेज में ही लेंगे ऑल्टरनेट के उससे। सो तुम्हें डेडलाइन इंक्रीज होगी, मतलब काइंड ऑफ 7th को रख सकते हैं वैसा। मैम मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को जो है अपनी क्लास रहेगी सीसी की।